तो आज की अव्यक्त मुरली की डेट है 23 सितंबर 1973। मुरली का सार है, विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी है। विश्व अधिकारी किसको कहते हैं? विश्व अधिकारी का अर्थ होता है जिसने विश्व के ऊपर अधिकार पा लिया हो। अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि हम विश्व को चाहे जब जैसे नचा सके, बना सके, बदल सके, बिगाड़ सके। नहीं, विश्व अधिकारी का पहला अर्थ तो ये होता है कि उसने विश्व की अधीनता से मुक्ति पाली है। विश्व मतलब ये नाटक, ये खेल, ये ड्रामा। अभी तक जो नाटक के खेल में अपने को फंसा हुआ ड्रामा का एक्टर हम लोग समझ रहे हैं, जब हम अपनी सत्य आत्मा का दर्शन निरंतर करने लगते हैं, अपनी संपूर्णता की स्थिति में निरंतर स्थित हो जाते हैं, तो जो ड्रामा की अधीनता है ड्रामा हमको जब चाहे जैसे चाहे जो अभी तक नचा रहा था कठपुतली की तरह, वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारी स्मृति इस विश्व के बाहर हो जाती है। हम अपनी स्मृति में टिक जाते हैं, जो हमारा सत्य है उसकी स्मृति में। दूसरा, विश्व का अधिकारी माना, एक तो अधीनता समाप्त हुई हमारी विश्व से। दूसरा, अब हम विश्व के किसी भी रोल में, किसी भी पार्ट या कोई भी सीन या घटना में अधिकारी बनकर, माना उसका मालिक बनकर उसको देखेंगे, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी। इसको गहराई से आगे बाबा के शब्दों में समझेंगे। नव विश्व निर्माता, त्रिकालदर्शी बनाने वाले, हर परिस्थिति और हर समस्या का सामना करने की शक्ति देने वाले और दिव्य दृष्टि विधाता शिव बाबा बोले। मुरली गहराई में बहुत प्यारी है, देखते हैं, लंबी भी बहुत है। एक एक चीज इतनी गहरी है और इतना बड़ा सागर है। देखते हैं आज ये पूरा सागर कैसे बाबा हमको उसमें भरपूर कर पाता है। तो बाबा ने कहा, क्या आप अपने ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहने वाली, स्वयं को श्रेष्ठ आत्माएं समझकर हर कर्म करते रहते हो? क्योंकि हमारी स्मृति अभी बीच की है। कभी अपने को साक्षी आत्मा की सत्य में टिका लेते हैं, कभी अपने को पुरुषार्थी ब्राह्मण बना लेते हैं। तो जब हम ब्राह्मण समझते हैं, तो ज्ञानी तू आत्मा ब्राह्मण का मतलब कि अपने को आत्मा समझकर हम रोल को प्ले करें। तो बाबा हमसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने को बाप समान ऊंची स्थिति, माना ड्रामा से न्यारे होने की स्थिति, जैसे बाबा ने आज साकार मुरली में कहा, कमल पुष्प समान न्यारा। कमल के बाल बच्चे होते हैं बहुत सारे, लेकिन तब भी कमल उनसे न्यारा पानी के ऊपर रहता है, पानी को टच नहीं करता। वैसे ही संसार में हमारे भी बाल बच्चे, माना पूरा राज्य, पूरा विश्व है हमारे लिए, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं उनकी देखने में, ड्रामा में, कहानी में। लेकिन हम इस कहानी और इस नाटक के ऊपर रहते हैं, स्मृति से अपने को हमेशा ऊपर रखते हैं, ऊंची स्थिति में रहते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में टिकने वाली श्रेष्ठ आत्माएं समझ अपने को अपने हर कर्म करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, जैसे बाप के बारे में गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। इसी के अनुसार क्या आप अपने को भी बाप समान ऊंचे नाम और ऊंचे काम करने वाली विशेष आत्मा समझते हो? तो यहाँ तो बाबा ने जब हमें ये कहा कि ऊंचा काम करने वाली, तो मतलब ये नहीं कि कोई हम बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा प्रेसिडेंट होंगे या बहुत बड़े
इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या बहुत बड़े सोशल वर्कर होंगे, लेकिन जब हम अपनी को ऊंची स्थिति में रखते हैं, माना ड्रामा से न्यारी आत्मा, साक्षी दृष्टा आत्मा के रूप में देखते हैं, तो हमारी स्थिति बाप समान होती है। तो ऐसी बाप समान ऊंची स्थिति पे स्थित होकर हम ऊंचे काम करने वाली विशेष आत्मा है ऐसा समझते हैं, क्योंकि भगवान के लिए तो भक्ति में गायन ही है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। तो ऊंचे का मतलब भक्ति में उन्होंने लगा लिया कि वैष्णो देवी जैसी चढ़ाई में, है ना, लेकिन कोई चढ़ाई, स्थूल चढ़ाई की बात नहीं है, ये हमारी स्थिति की बात है, ये हमारी स्मृति की बात है कि हम अपने को कितना ऊंचा समझते हैं। जैसे लौकिक में भी जो लोग आ, अपने को धनी समझते हैं, अपने को दुनिया से स्पेशल समझते हैं, वो लोग अपने आप को आम लोगों के बीच से या कॉमन मैन की लाइफ स्टाइल से हमेशा अलग रखते हैं, ऊंचे रहते हैं, ज्यादा वो साधारण लोगों के बीच में नहीं आते। तो ऐसे ही हमारे लिए तो फिर सबसे ऊंचा भगवान है, और उस भगवान के समान हमारी स्मृति है, क्योंकि वही हमारा सत्य है। वो सत्य हमको अलौकिक सत्य पता चला है। दुनिया वाले तो अपने हद के यानी लौकिक आ, जो पार्ट मिला है रोल में, उसके ऊंचाई से, उसकी विशेषता से, देह अभिमान में अपने को ऊंचा समझते हैं, लेकिन यहाँ तो हम अपनी अलौकिक स्मृति, जो हमारा सत्य है, जो आत्मा का सत्य, उससे हम अपने को ऊंचा समझकर विशेष आत्मा, विशेष काम करते हैं सारे। पूछ रहे हैं बाबा, यह ध्यान रखते हो कि एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न ना हो। माना एक बार भी हमारे अंदर संसार का जो भी खेल चल रहा है, उसमें चाहे मेरा रोल हो, यानी जो रोल मुझे अपना दिख लग रहा है, या दूसरों का हो, दोनों में ही मुझे कहीं भी ऐसा भाव ना आए कि ये मैं हूं, या ये ड्रामा की कहानी सच है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अ, थोड़ी देर पहले हमने वो महाकुंभ, क्योंकि दिख रहा है, देख रहे हैं आजकल थोड़ा बहुत, और शायद प्रैक्टिस भी कर रहे हैं महाकुंभ की चीजों को देखकर। तो अभी जैसे उसमें पता चला कि वहां पर जो बहुत वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, धक्का मुक्की हो गई, और बहुत वर्ड याद नहीं आ रहा, 2 बार वहां पर ऐसे हो गया, एक तो परसों रात को, और उसी वक्त दूसरी जगह पर भी कहीं कोई बताएगा वो वर्ड क्या है, स्टैम्पीड, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, एकदम स्किप हो गया, भगदड़, हाँ राइट। तो वो भगदड़ वहां मची, तो उसका सीन देख रहे थे। उसमें बिल्कुल जो सीसीटीवी और जो हाथों से कैमरे में लोगों ने रिकॉर्ड किया, उसको देखकर लोगों की चीखें चिल्लाहट ये सब देख रहे थे। तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमें कितना, हम अपने अंदर चेकिंग कर रहे थे कि मुझे उनकी चीखें चिल्लाहट कितनी सही लग रही हैं। सही का मतलब कितनी ऐसी लग रही है कि मैं उसमें डूबी हुई हूँ। माना क्योंकि आम रूप में हम लोग अपने को मनुष्य समझे, तो दूसरों के दर्द में हमको भी दर्द होता है, दूसरों के दुख में हमारे भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब हमारी स्मृति मनुष्यों की नहीं, लेकिन एक साक्षी आत्मा है जो ड्रामा से बाहर अपने खेल को, नाटक को देख रही है। नाटक सच नहीं है, नाटक में सब सीन है दुख के सुख के, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ सकता, आत्मा को दुख नहीं हो सकता, प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा जानती है कि ये सब मात्र एक एक्टिंग हो रही है। तो ये चेकिंग करती रहती है ऐसे। तो इसने चेक किया कि अगर ये मैं मतलब ये रूपाली एज अ ब्राह्मण वो सीन देखकर अगर थोड़ा अंदर से बेचैन हो जाए, उनके दुख में इसके भी आंसू आ जाए और धड़कनें तेज हो जाए, मतलब इसके भी साधारण संकल्प चलने शुरू हो गए हैं। और अगर ये साक्षी होकर अपनी आत्मा में स्थित होकर एक खेल की तरह वो सारा सीन, जैसे वाकई में टीवी में ही, मतलब लैपटॉप में ही देख रहे हैं तो टीवी की स्क्रीन जैसी ही हो गई, तो वो वहां दिख रहा है, मतलब जो भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, वो मेरे मन की लेंस के द्वारा एक बुद्धि में स्क्रिप्ट में प्ले हो रहा है कि कोई चीखने की एक्टिंग कर रहा है, कोई चिल्लाने की एक्टिंग कर रहा है, कोई मरने की एक्टिंग कर रहा है। माना मैं अपने को उस साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर देख पा रही हूँ। तो इसको कहते हैं ऊंची स्थिति। मैं उनके दुख से हैरान, परेशान या बेचैन नहीं हूँ, क्योंकि जानती हूँ
ये स्क्रीन पर चल रहा है, ये रियल नहीं है। भले ही सबको कहेंगे कि नहीं ये सच में हुआ, ये लाइव है, हमने देखा, उसने देखा, पर जो चीज आपको सिर्फ दिख रही है और सुनाई दे रही है जिसके बारे में, वो चीजें मात्र आपके मन की ही एक रचना है, क्योंकि ये पूरा ड्रामा आपके जो दिखने में देह भान का आता है, ये सारा मन का रचित है ना। तो इसमें कहानी भले ही फिक्स्ड है, लेकिन ये मन ही फिक्स ड्रामा अनुसार रचता है एक एक सीन, एक एक घटना को। तो अगर मैं उससे प्रभावित नहीं हूं अपनी आत्मा के सत्य में, क्योंकि आप सोचो भगवान इसको कैसे देख रहा होगा। क्या भगवान जिसके लिए दुनिया वहां पर 7 करोड़ 8 करोड़ आबादी यानी आत्माएं मनुष्य के रूप में वहां पर गंगा स्नान कर रही है, भगवान के नाम पर इतना भीड़ में पहुंच गई हैं, अपनी इतनी मुसीबत उठाकर, धक्का खा खा कर, भगवान तो कुछ नहीं कर रहा। भगवान तो कहीं नहीं रो रहा, भगवान के तो कोई आंसू नहीं झलक रहे, भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भगवान कितना साक्षी होकर देख रहा है। और हम में से जितने सारे लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनके आंखों से आंसू भी झलक रहे हैं, उनको दुख भी फील हो रहा है, वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं, कभी शासन को, कभी किसी को, वो सब। तो मतलब ये है साधारण संकल्प, साधारण एक्शंस। अगर ब्राह्मण भी ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब वो साधारण संकल्पों में डूबे हुए हैं, माना साधारण स्थिति है उनकी, ड्रामा में डूबी हुई स्थिति है। और अगर मैं भगवान के समान उनको देखते हुए भी उनके सत्य आत्मा को देख रही हूँ और जानती हूँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, किसी का कोई बाल भी बाका, मतलब आत्मा का तो कुछ भी नहीं बाका हो सकता ना, आत्मा का कोई शरीर ही नहीं, तो आत्मा के क्या बिगड़ गया, इतना सब कुछ होगा भी तो भगवान है उसी स्थिति में बैठा हुआ है, उसी स्थिति से सब कुछ देख रहा है, वो जानता है ये खेल चल रहा है। तो जब मैं भी उसी स्थिति से देख रही हूँ, माना ऊंची स्थिति, तो क्या आप अपने को ऐसी ऊंची स्थिति वाला अनुभव करते हो? ना सिर्फ सिर्फ इस ऐसी एक घटना के लिए, बट डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी बातों में हर समय, क्या मैं अपने को भगवान क्या देख रहा है, भगवान कैसे इस बात को देख रहा है, सो उसमें वो क्या कर रहा है? वो तो कहीं कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो बस एज इट इज सब कुछ होते हुए देख रहा है, और वो ना कोई इंटरफेयर कर रहा है, ना कुछ बदल रहा है। अगर किसी को अपनी प्रेयर का फल मिल भी रहा है तो वो भी ड्रामा अनुसार, नहीं मिल रहा है तो भी ड्रामा अनुसार। किसी को बहुत इजीली गंगा स्नान करने को मिल गया, वो भी ड्रामा अनुसार। किसी को उस भगदड़ में मौत मिल गई, वो भी ड्रामा अनुसार। भगवान किसी के लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं मार रहा। तो फिर हम भी अपने को भगवान समान ऊंची स्थिति में क्या ऐसे अनुभव करते हैं? जब तक व्यर्थ यानी वेस्ट संकल्प, बोल या कर्म है, तब तक श्रेष्ठ यानी बेस्ट नहीं बन सकते। अंडरलाइन। जब तक हमने अपने को ड्रामा का रोल समझा हुआ है, ड्रामा के रोल में हम संकल्प करते हैं क्योंकि वो हमें रियल लग रहा है, हम खुद देह भान में है, तब तक हम बेस्ट मतलब हम भगवान के समान नहीं बन सकते, श्रेष्ठ नहीं बन सकते। या तो बेस्ट यानी श्रेष्ठ है, या फिर वेस्ट है। या तो आप ड्रामा में डूबे हो, या आप ड्रामा में बिल्कुल नहीं डूबे। बीच की स्थिति वाला नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी डूबे हो तो मतलब डूबे हो। बाबा ने किसी अव्यक्त महावाक्यों में कहा हुआ है, अगर आपके पेपर के या किसी भी परिस्थिति को देखकर एक आंसू भी आया तो आप फेल हो। क्यों वो एक आंसू आएगा? क्योंकि आपने जरूर उस ड्रामा या नाटक को फील किया है सत्य मानकर, और आप अपने सत्य को भूल गए हो। आत्मा का जो सत्य है उसमें उसको देह का कोई भान नहीं आना चाहिए। ये आंसू आना मतलब फीलिंग में आना, ये देह का भान है, और वो फिर फेल है। तो इसीलिए या तो श्रेष्ठ है मानी बेस्ट बने हैं हम भगवान समान, या फिर हम वेस्ट है माना जैसे बाकी के मनुष्य, भले ही ब्राह्मण और बीके कहते हैं अपने आप को, लेकिन हम भी वही फीलिंग्स में और वही ड्रामा में डूब रहे हैं। तो जैसे दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं, वैसे ही जहाँ वेस्ट होता है वहां बेस्ट नहीं बन सकते। जहां पर आपने साधारण ड्रामा को रियल समझ रखा है, वहां भगवान के जैसा नहीं बन सकते। तो बेस्ट यानी ऊंच बनने के लिए व्यर्थ को खत्म करना पड़ेगा। तो भगवान के समान बनने के लिए आपको ड्रामा के थॉट्स को, ड्रामा के पार्ट को, या जो भी घटनाएं और जो भी रोल चल रहे हैं उनको
इंटरेस्ट से देखना या उनको फील करना बंद करना पड़ेगा, उनको रियल मानना बंद करना पड़ेगा। आपकी दृष्टि हमेशा अपनी संपूर्णता या अपनी बाप समान ऊंची स्थिति में होनी चाहिए। ड्रामा में कुछ भी होता रहे, ऐसा लगे जैसे हम टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कार्टून शो देख रहे हैं, वो आपको कहीं से भी रियल ना लगने पाए। तो जब वेस्ट यानी व्यर्थ खत्म हो जाएगा, तब अनुभव करोगे कि आत्मा कैसा भी कार्य करती हुई, कैसे भी वातावरण अथवा परिस्थिति में रहती हुई और हंगामे होते हुए भी वो रेस्ट यानी आराम में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आपका ड्रामा से पूरा लगाव खत्म हो जाएगा, ड्रामा के रोल में एकदम आपकी न्यारापन आ जाएगा, कमल के समान आप ऊंचे उपराम हो जाओगे, तो आप चाहे पूरे रोल में आपको कोई भी काम सौंप दिया जाए, चाहे सड़क पे झाड़ू लगाने का, चाहे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाने का, चाहे कैसा भी वातावरण दे दिया जाए, एकदम अ, दूषित मन वालों का या एकदम शुद्ध मन वालों का, या कैसी भी हंगामे की परिस्थिति आ जाए, जैसे अभी कुंभ में है या कहीं पे भी शांति की है या कहीं पे और आग लगने की है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, जो आत्मा ने ड्रामा से खुद को न्यारा कर लिया है, वो आग देखते हुए, वो भीड़ देखते हुए, वो बाहरी परिस्थिति कर देखते हुए, वो भाग दौड़ का काम या बैठकर काम करते हुए भी किसी भी वातावरण में, वो आत्मा अपने रेस्ट में है, माना वो आराम में है, उसमें हलचल नहीं आएगी। वो शरीर से भले ही कुछ करेगी, बट वो जानती है कि मैं आत्मा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। वो हमेशा अपने उस रेस्टफुल पोजीशन में होगी, एकदम उसके साइलेंस में स्थित हो जा होगी। तो ये हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं अभी। अगर हम होते ऐसी जगह पर तो हमारा क्या हाल होता। वैसे तो जो आत्माभिमानी होगा वो ऐसी जगह होगा ही नहीं, ये बात ध्यान से समझ ले। जिसकी ये स्थिति बहुत ऊंची हो गई है, वो ऐसे किसी जगह पर फंसेगा ही नहीं। इतने सारे करोड़ों लोग यहाँ पर कोई हिसाब किताब चुकतू करने आए थे, वो हिसाब किताब क्या था? हिसाब किताब क्या होता है? हिसाब किताब का रियल मीनिंग होता है जब आप अपने शरीर की कोई पहचान बना लेते हो और उस पहचान से फिर जब कर्म करते हो तो उसका फल आपको भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर इतने करोड़ लोगों ने क्या पहचान बनाई हुई है कि हम लोग पापी हैं, हमको अमृत स्नान करके अपने पाप धोने हैं। तो ये पहली पहचान कि हम लोग पापी हैं, इस पहचान का फल बनता है कि वो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए और फिर वहां पर जो भी घटना घटी उसमें उनको जो भी फल मिला, यानी भगदड़ या जो भी, ये कई जन्मों की बनाई हुई पहचान थी कि हम पापी हैं। और भगवान को ना जानने के कारण हमको लगा कि गंगा में स्नान करके सारे पाप धुल जाएंगे, तो हम सब बिना सोचे समझे, हम हमारे कर्म यानी हमारी सोच हमको वहां ले गई। तो जो हम सोचते हैं हमें उसका सोच का ही फल भुगतना पड़ता है। हमें अपनी सोच इसलिए बहुत ध्यान से सोचनी है। तो अगर हम अपनी आत्मा में हमारे संकल्प स्थित है, तो वो ऐसी जगह पर जहाँ ऐसे हिसाब किताब बने, वो वहां होगी ही नहीं। उसको ड्रामा वहां पे भेजेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी ऊंची स्थिति होने के कारण ड्रामा उसको मनुष्य की सेवाओं के लिए हमेशा सेफ रखेगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम मनुष्य आत्माएं हैं जो अपनी आत्मा में स्थित है और जिनका मनुष्य रूप में जीते रहना अभी बहुत जरूरी है। क्योंकि उनके जीते रहने से अनेक मनुष्य आत्माओं को अभी लाइट और माइट मिलनी है, प्रकृति और सबकी जो सेवा होनी है वो उनके जीवन से होनी है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में आप ऑटोमेटिकली सेफ होते हो। तो बाबा तो ये फिर भी बता रहा है कि अगर आप आत्मा में स्थित होगे, आपके अंदर वेस्ट यानी ड्रामा का पूरा भान खत्म हो जाएगा, तो आप भले परीक्षा के रूप में एक बार या दो बार ऐसी परीक्षा देनी पड़ सकती है कि आपको एकदम लो ग्रेड की परिस्थितियां दी जाएं, एकदम लो ग्रेड के लोगों के साथ, रोल प्लेयर्स के साथ बैठाल दिया जाए, भेज दिया जाए, वातावरण एकदम गिरा हुआ मिल जाए, तो वहां आपकी परीक्षा होगी एक दो बार कि आप उसमें सफल हुए या नहीं, आप अपने आत्मा के रेस्ट में हो या नहीं, या उसमें विचलित हो गए, मैं तो इतना बड़ा योगी हूँ, मैं तो ब्रह्मा कुमारी हूँ, मुझे इन लोगों के बीच में कैसे भेज दिया बाबा, मुझे इतनी गंदगी में कैसे रहना पड़ रहा है बाबा,
या ऐसे इतनी कठिन परिस्थिति में ब्रह्मा कुमारी होकर भी बाबा आप साथ नहीं दे रहे हो, आप कहाँ हो। ये सब पेपर आएंगे एक दो बार, लेकिन जो पास हो जाएगा उसके सामने से फिर वो वातावरण, वो परिस्थितियां और वो सारे हंगामे खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर ऊंची स्थिति से वो जब पास हो जाएगा तो उसके लिए इसी जन्म में जीवन मुक्ति है, माना सारा दुख की परिस्थितियां भी समाप्त हो जाएंगी। पेपर लेकिन एक दो बार देना पड़ेगा, और अगर उसमें हम फेल हुए, हिल हिल गए, आराम में नहीं रहे, रेस्ट में नहीं रहे, तो ये पेपर फिर बार बार आएंगे, क्योंकि हमें पढ़ाई तब भी जारी रखनी है। और जितना पढ़ते जाएंगे बार बार पेपर देने पड़ेंगे जब तक पास नहीं हो जाते तब तक। इसीलिए बाबा ने एक दो मुरलियों में कहा हुआ है कि अंत के समय में कुछ ब्राह्मण भी रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण होने का कर्तव्य नहीं निभाया होगा। तो ब्राह्मण होने का कर्तव्य क्या है? कि आप अपने आत्मा को रेस्ट में रखो, चाहे जितनी हलचल हो। तो क्योंकि विनाश के समय पर बहुत हलचल होगी, और उस समय जो ब्राह्मण अपने उस हलचल में अचल अडोल या आराम में नहीं है, रेस्ट में नहीं है, उनको ड्रामा तब तक वहां रखेगा जब तक उनको रेस्ट में रहना आ नहीं जाता, जब तक उनको आत्माभिमानी बनना आ नहीं जाता। इसको कहते हैं ब्राह्मण पने का कर्तव्य निभाना। और बाकी सबकी जो स्टेज अगर पास हो गए होंगे तो वो बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएंगे इस विनाश की प्रक्रिया को। उनको इसमें कोई ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा, फेस नहीं करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल साइंस वाले अपनी साइंस की नॉलेज यानी विद्या के आधार पर कैसे भी दुख के समय एक इंजेक्शन द्वारा अल्पकाल के रेस्ट का अनुभव कराते हैं ना। आजकल क्या होता है, जब किसी को नींद ना आ रही हो, कोई बहुत बेचैन हो, तकलीफ में हो, दर्द में हो, तो उसको एक बेहोशी का, रेस्ट का इंजेक्शन दे देते हैं। वैसे ही कितनी भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट यानी व्यर्थ समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव करोगे। अर्थात सदा अपने को सुख और शांति की शैया पर आराम करता हुआ अनुभव करोगे। तो जिसने अपने को ड्रामा में बहुत पक्का कर लिया है, उससे न्यारा देख कर लिया है, उसके सामने कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आए, लेकिन वो बिल्कुल विष्णु के समान सुख और शांति की सैया पर रेस्ट करता हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी कोई बहुत अच्छी आत्माभिमानी स्थिति वाली ब्राह्मण आत्मा कुंभ में हो, तो वहां पर ये जो इतना हलचल हुआ, इतनी भगदड़ हुई, इतना सब कुछ हुआ, उसने अपनी स्थिति को खराब नहीं किया होगा, वो बेचैन नहीं हुआ होगा, उसने उसके बारे में यहाँ वहां बात कर करके चारों तरफ हिलता डुलता बेचैनी वाला सीन क्रिएट नहीं किया होगा। वो सब कुछ आराम से देखता हुआ, शांति से सुख, अपने सुख को महसूस करता हुआ बैठा होगा। हाँ, तो ऐसे ही ये प्रैक्टिस हम तो घर में करते रहते हैं। हम ऐसे विचलित करने वाले सीन को देखते हैं और फिर हम अपने अंदर की चेकिंग करते हैं कि अंदर क्या घटित हो रहा है, क्या हम ऐसी चीजें देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम हिल रहे हैं, हम उसको फील कर रहे हैं, माना हम अभी व्यर्थ संकल्प यानी ड्रामा में डूबे हैं, ड्रामा को अभी हमने समझा नहीं है। और अगर हम उससे बिना प्रभाव हिले, बिना उसको अपने अंदर महसूस किए, उसको साक्षी होकर देख पा रहे हैं, माना अच्छी ऊंची स्थिति बनती जा रही है। तो ये तो अभी टीवी और लैपटॉप और मोबाइल की बात है, लेकिन ऐसे सीन कभी सामने आए, आपके लाइव हुए टेस्ट, तो उसमें भी आपको ऐसे ही पेपर देने पड़ेंगे। वो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शरीर छोड़ने की बात है, लेकिन आपकी स्थिति की चेकिंग होगी। तो बाबा कहते हैं जैसे यादगार का चित्र भी है, सागर में जहां लहरों की हलचल होती है, तो सागर में होते हुए सांपों की शैया होते हुए भी, अर्थात वातावरण व परिस्थिति दुखमय होते हुए भी, सांप तो दुखदाई अर्थात काटने वाला होता है ना, तो ऐसे वातावरण और परिस्थिति दुखमय होते हुए भी आराम का अनुभव करेंगे। मान लीजिए आप मनाली गए और वहां पर लैंडस्लाइड हो गया, अब वहां पर 2 दिन तक अटके हैं, 4 दिन तक अटके हुए हैं, लेकिन अगर आप ब्राह्मण अपनी आत्मा में स्थित हो, अपने ड्रामा को साक्षी होकर देख रहे हो, तो आप वहां पर रहते हुए भी आत्मा आराम का अनुभव करेगी। क्या, क्यों, ऐसे वैसे बेचैनी हलचल में नहीं आएगी। तो इसका भाव यह है कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो, माना हिलाने वाला हो,
और अपने विष द्वारा मूर्छित करने वाला हो, लेकिन ऐसे वातावरण को भी सुख शांति की शैया बना दे। क्योंकि नाटक, जैसे आप एक थिएटर में जाकर जब नाटक देखते हो तो क्या होता है, आराम से एसी पंखा चल रहा होता है, आप अपनी कंफर्टेबल सीट पर बैठे होते हो। स्क्रीन पर चाहे वो अ, देश की कोई बहुत खूंखार कहानी चल रही हो, चाहे गुंडों की चल रही हो, चाहे कोई किसी की डॉक्यूमेंट्री चल रही हो, चाहे कोई रोमांटिक चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, आप तो बहुत आराम से बैठकर देखते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप वहां नहीं हो, आप उस सीन में नहीं हो, आपके लिए वो सब एक नाटक है। तो आप अपनी सीट्स में आराम से रेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे ही जब बाबा ने हमको बता दिया है कि ये 5,000 साल का नाटक एक वाकई में नाटक है, ये रियल में लाइट शो है, प्रोजेक्शन है मन का, तो फिर हमको ये याद रहे, अपने आप को बार बार याद दिलाते हुए प्रैक्टिस करनी है कि हम उस आत्मा में स्थित रहें, उस सीट में स्थित रहें ऊंची, जिसमें बाबा बैठा हुआ है। इस समय लोग सरकार को इल्जाम कर दे रहे हैं और एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे हैं, लेकिन भगवान को देखो, भगवान तो आराम से बैठा है। ये नहीं कह रहे कि भगवान हम तो तुम्हारे दर्शन के लिए आए थे, भगवान हम तो तुम्हारे पास आए थे और तुमने ऐसे क्यों कर दिया। हो सकता है वो भी कर रहे हो, गाली भी दे रहे हो भगवान को, लेकिन भगवान ना तो किसी को सफाई देने आ रहा है, ना भगवान किसी का दुख बांटने आ रहा है, ना भगवान किसी के लिए कुछ कर रहा है। हाँ, भगवान अपनी शक्ति जरूर इतनी सबको देता है, जो हम लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन पता नहीं कैसे भगवान ने इतनी शक्ति दी कि हम लोगों ने पार कर लिया वो वाला टाइम। तो भगवान क्योंकि साक्षी की सीट पर सेट है, इसीलिए उसके द्वारा ये खेल नाटक जो जिसमें जो लोग प्लेयर हैं, एक्टर हैं, वो डूब कर उसमें दुख अशांति फील कर रहे हैं, बट भगवान की ही साक्षी दृष्टा की शक्ति से उनको सहयोग मिल रहा है कि वो उस घटना को आ, बिना अपने सत्य को जाने पार कर पाए। क्योंकि सत्य को जानने का पार्ट तो बहुत थोड़ी आत्माओं का है, जो हम लोग आराम से घर में बैठकर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। बाकी तो सबका भटकने का पार्ट चल रहा है। तब भी उनको भगवान के साक्षी होकर ही भगवान की शक्ति मिल रही है। तो ऐसे ही हमारी में जो आत्माएं इतनी भगवान के समान ऊंची स्टेज में स्थित है, वो खुद आराम में रहती हैं, विष्णु के समान सारी परिस्थितियों पर लेट कर रेस्ट करती हैं, और दूसरों को भी उससे राहत मिलती है। तो बाबा कहते हैं, तो जैसा यादगार चित्र है, क्या वैसे ही प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हो? तो ये मत समझ लेना कि सिर्फ ब्रह्मा बाबा को ही विष्णु बनना था, ब्रह्मा बाबा को ही बस लेट कर शेषनाग की शैया में देखने का, साक्षात्कार करने का पार्ट है। नहीं, हर एक ब्राह्मण को पूरा हक है विष्णु समान बनने का, और वो बनेगा भी। जो बाबा के समान ऊंची स्थिति में स्थित है, वो शेषनाग की शैया, ये एक यादगार है, इट्स नॉट अ रियल कोई चीज घटना है कि जो वो होगी ना। विष्णु तो चार भुजा वाला होता है, कोई ऐसा मनुष्य साधारण रूप में भी नहीं होता जिसकी चार भुजाएं हो। ये तो एक यादगार है कि हम कितने अपने ड्रामा को जीत चुके हैं, विजय प्राप्त कर ली है हमने। तो सृष्टि, जिसको बाबा ने कहा विश्व पर विश्व का अधिकारी बनना, जिसने विश्व की अधीनता से मुक्ति पाली है। अब हम ड्रामा के सुख दुख में, ड्रामा के ये हलचल की परिस्थितियों में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते, माना हम उसके अधिकारी बन गए हैं, उस पर जीत पाली है। वही विश्व अधिकारी है, वही विष्णु है। तो सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा की बात नहीं, वो तो एक एग्जाम्पल है, एक सैंपल है। लेकिन हम में से जो लोग सच में वो अभ्यास कर रहे हैं, वो भी बनेंगे। तो ऐसा अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हो? शीतलता में शीतल रहना कोई बड़ी बात नहीं है। माना जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक है, तब आप भी ठीक ठाक रहो, शीतल रहो, आराम में रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम के साधनों में आराम से रहना, यह भी साधारण बात है। आपको अच्छा घर है, या ठीक ठाक घर है, गाड़ी है, नहीं भी गाड़ी है लेकिन ठीक है, सब कुछ ओके ओके, आप काम चला ले रहे हो, तो ये तो ऐसे साधारण बात है। लेकिन बेआरामी में आराम से रहना, माना जहां बहुत विपरीत परिस्थितियां हो, बहुत हलचल हो, वहां पर आराम से रहना, इसको कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। तो इसकी प्रैक्टिस और इसके पेपर या टेस्ट हमारे सामने आते होंगे। हम लोग चेक करें अपने लाइफ को,
कि क्या ऐसे पेपर आ रहे हैं हमारे कि हमको कभी बेआरामी की परिस्थिति आई और हम उसमें क्या हुए, विचलित हुए, उस हमने कंप्लेन करी ड्रामा की, लोगों की, या हम उसमें भी बाबा की याद में एकदम अलौकिक अव्यक्त स्थिति में स्थित रहे। अगर जो उसमें भी अपने आनंद में रहा, एकदम बेआरामी की परिस्थितियों में, या आगे चलकर जब आएंगी तो उसमें जो रहेगा, वो है पद्मा पदम भाग्यशाली। तो ऐसे विषय सा कई लोग क्या समझते हैं कि मधुबन में वीआईपी कमरा मिलेगा, या सेंटर में जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है वो पद्मा पदम भाग्यशाली है। ये बिल्कुल महामूर्ख बनाने वाली बात है ना। जिनको जितनी विपरीत परिस्थितियां मिल रही हैं, चाहे मधुबन से चाहे सेंटर से, और उसके बावजूद वो अपने आनंद में है, वो है महा महा या पद्मा पदम भाग्यशाली। क्योंकि उनकी अभी टेस्ट हो गए, उनको अभी पेपर देने को मिल गया, तो उन्होंने अभी चेकिंग कर ली और ज्ञान से अपने को ठीक कर लिया। और जो अभी वीआईपी बनकर जो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके अभी पेपर जब आने दो तो मुश्किल पड़ जाएगी। अगर ज्ञान नहीं होगा, अगर क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, तो पास नहीं हो पाएंगे, है ना। इसलिए जितना आपको ब्राह्मण बनने के बाद भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, उतना अच्छा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवा रहा है ड्रामा ऊंचे पार्ट के लिए। तो ऐसे विषय सागर के बीच रहते हुए पांच विकारों को अपने आराम व सुख और शांति की शैया बनाना है। अर्थात क्या अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बन सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मगन रहते हो? अब ऐसी परिस्थितियों में भी कौन आनंद ले सकता है? जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो सदा अपने को ड्रामा से न्यारा, मनुष्य रूप से न्यारा, बाबा की जो पढ़ाई है उसका ज्ञान का चिंतन मनन करने में लगा रहता है, और बाबा के जो संपूर्णता है, बाबा की जो सत्य महिमा है, उसमें अपने आप को भी वैसी महिमा में टिकाने में पूरे दिन मगन रहता है, उसी का चिंतन, उसी का मनन करता रहता है। वो ही शांति और सुख की शैया में रेस्ट करता है। तो ऐसे बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे विषय सागर यानी कलयुग में रहते हुए अपने को बनाया है। जो ऐसी स्थिति में स्थित है, अर्थात सदा मगन है, वह ही सदा निर्विघ्न है। जिसने अपनी अंदर की पूरी दुनिया बदल ली है, वो हर समय बस बाबा और बाबा का ज्ञान और मेरा बाबा के साथ हमेशा कंटिन्यू कन्वर्सेशन, मगन स्थिति, उनके लव में लवलीन स्थिति, बस जो जिसके अंदर यही चलता रहता है वो सदा निर्विघ्न है। ये मगन स्थिति से वो निर्विघ्न का मतलब, उसको ड्रामा की कोई भी बात अब उसकी संपूर्णता तक पहुंचने में रोक नहीं सकती। मगन नहीं तो जरूर कोई विघ्न है। अगर बाबा को याद नहीं कर पाता, ज्ञान को याद नहीं कर पाता, तो मतलब देहभान है। विघ्न मतलब देहभान, ड्रामा से पहचान। तो अब विघ्न आपके ऊपर वार करने से हार गए हैं, या आप भी विघ्नों से हार खा जाते हो? विघ्न इतने बार आए हो पेपर लेने, लेकिन मेरी मगन स्थिति उनको हरा दे, उनको मेरे ऊपर वार ना करने दे, ऐसा है? या फिर हम विघ्नों के आगे हार जाते हैं? देह भान की बातें, परिस्थिति की उथल पुथल होती है तो हम हार जाते हैं, माना हम देह भान में चले जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। क्या ऐसा है? अब तक भी हार खाते रहना, क्या यह हो सकता है? पूछ रहे बाबा। यह तो असंभव है ना। बाबा के इतने साल से बच्चे बने हुए हैं हम, तो अभी भी अगर हम, चलो वो अलग बात है कि कोई परिस्थिति जब ड्रामा में हावी होती है तो उतनी देर हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है, क्योंकि कोई हिसाब किताब पूरा होता है उस समय, उसके बाद होश आता है तो संभाल लेते हैं। लेकिन पूरी तरह हम रुक जाएं, ज्ञान में आगे ही ना बढ़ें, या हम इतना पश्चाताप में चले जाएं कि फिर हम अपनी आत्मा की स्थिति को बना ही ना पाए, बाबा कहते हैं ऐसा होना तो असंभव है ना। अभी हार खिलाने वाले हो या कि खाने वाले हो? अगर स्वयं निर्विघ्न बने हो तो बनने वालों का कर्तव्य क्या है? जिसने खुद को हर हाल में ड्रामा से न्यारे कर लिया है, जिसने बाबा की याद और ज्ञान में अपने को मगन कर लिया है, जो अनेक पेपरों को पास करते हुए भी निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, उसका क्या कर्तव्य है? कोई तो, पूछ रहे बाबा,
तो ऐसे बनने वालों का क्या कर्तव्य है? कोई तो अब बन रहे हैं, माना कोई अभी निर्विघ्न बन रहे हैं, कोई बन गए हैं, मतलब किसी किसी ने वो वाली सीमा पार कर ली है जिसके बाद अब उनको ये ज्ञान, वो रुकेंगे नहीं। यहाँ पर ज्ञान में भी चलते चलते अलग अलग बैरिकेड्स हमको पार करने पड़ते हैं। शुरू के कुछ बैरिकेड्स तो ऐसे होते हैं जिसमें हमारा लौटने का चांस भी रहता है, माना हम ज्ञान छोड़कर चले जाएंगे ऐसा चांस भी रहता है। बट कुछ ऐसे बैरिकेड्स हैं आगे चलकर जहां पर जो पार कर लिए मिनिमम लौटने वाले, तो उसके बाद ये तो पक्का है कि अब हम लौटेंगे नहीं। अब तो हर हाल में हम ज्ञान गंगा में डुबकी पूरी लगाकर ही लौटेंगे। तो ऐसे जो ज्ञान गंगा में पूरी डुबकी लगा चुके हैं, अपने को बाप समान निर्विघ्न बना चुके हैं, वो उनका काम क्या है? बाबा कहते जो बनने वाले हैं वह अपने में ही व्यस्त तो नहीं है कि बस हम अपने को ही कर लिया बहुत है, अपनी डुबकी लगा ली बहुत है। क्योंकि जब तक स्वयं ना बने तब तक औरों को बनाने में यथाशक्ति ही कार्य कर सकते हैं। यानी अगर खुद ही निर्विघ्न नहीं बने हैं तो हम क्या करते हैं दूसरों को, जिसको खुद को डुबकी अच्छे से लगानी नहीं आती है। आप लोग ने नहाया है कभी नदियों में या कभी तालाब में या कभी सागर में? हाँ, तो उसमें जिसने नहाया होगा उसको एक्सपीरियंस होगा कि जो लोग बहुत सारे बार, कई लोग डर 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 के डुबकी लगाते हैं, पूरा सर भी अंदर नहीं जाता, बस थोड़ा सा बैठ जाते हैं कंधे तक पानी और फिर उठ जाते हैं और थोड़ा सा बस मुंह हिला करके छोड़ देते हैं। तो जो खुद भी डुबकी पूरी नहीं लगाते वो दूसरों को कैसे डुबकी अच्छे से लगाना सिखा सकते हैं ना? तो ऐसे ही यहाँ पर जो खुद निर्विघ्न नहीं बना है वो औरों को भी उतना ही बना पाएगा जितना उसने विघ्न क्रॉस किया होगा, उससे ज्यादा नहीं करवा पाएगा। लेकिन जो बन गए हैं उनका क्या कर्तव्य है? हम्म जो जिन्होंने मिनिमम बैरियर्स पूरे पार कर लिए कि अब वो लौटेंगे नहीं, उनकी लौटने की तो पूरी चांसेस खत्म हो चुके हैं और वो अब बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो फिर उनका कर्तव्य है दूसरों को बनाना, मतलब दूसरों को भी वहां तक लेकर आना जहां पर वो भी निर्विघ्न बन जाए। तो बना रहे हो ना? तो क्या पहले चैरिटी बिगिंस एट होम है? तो दूसरों को बनाने का मतलब हमारे लिए पूरा विश्व दूसरे हैं, पूरे विश्व में सभी मनुष्य दूसरे हैं अपने को छोड़कर। तो लेकिन उसमें भी चैरिटी बिगिंस एट होम पहले हमने उनके लिए किया है। वो कौन है? बाबा ने कहा अर्थात अपने साथियों को। वे साथी कौन से हैं? आपके जो ब्राह्मण परिवार के साथी हैं, माना जो ब्रह्मा कुमार पहले से बन चुके हैं, जो भी के भाई बहन ऑलरेडी ज्ञान में आ चुके हैं, पहले तो हमें उनकी चैरिटी करनी है, माना पहले उनको निर्विघ्न बनाना है। बाकी जो अभी ज्ञान में आए ही नहीं है उनको कोर्स कराना, ये सब तो बाद, उसके लिए दूसरी निमित्त टीम है बाबा के घर में, बाबा के यज्ञ में उनकी टीम अलग है कि बेसिक कोर्स कराना है, ज्ञान में लाना है, प्रदर्शनी समझानी है, सेंटर में उनकी पालना करनी है, उसकी बाबा की टीम एक अलग चल रही है। बट जिसने कई सारे ऐसे पेपर क्रॉस करके अपने को निर्विघ्न बना लिया है, माना ड्रामा से न्यारा कर लिया है, उनका काम है कि अब वो दूसरे ब्राह्मण परिवार के साथियों को भी निर्विघ्न बनाए। तो उन अपने साथियों को आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाना है। क्योंकि जो निर्विघ्न बने हैं अभी वो भी स्टेजेस को क्रॉस कर रहे हैं, पूरा बाप समान तो नहीं बने होंगे, वो भी पहुंच रहे हैं लेकिन दूसरों से फास्टली पहुंच रहे हैं। तो जो दूसरों से फास्ट पहुंच रहे हैं अभी, पहले उनका कर्तव्य है कि जो और पीछे हैं उनको कम से कम अपने तक लेकर आए और फिर उसके बाद सबको बाप समान बनाए। तो बाबा कहते हैं लेकिन पहली स्टेज में यदि उन्हें आप समान बनाओ तो भी बहुत है। माना बाप समान ना भी बन पाए, क्योंकि बाप समान तो फिक्स गिनती है, लेकिन कम से कम आपके जितना निर्विघ्न बन जाए ये भी बाबा कहता है बहुत है। हम्म तो जो बने हैं उनका कर्तव्य क्या है? जिनको ड्रामा समझ आ गया अच्छे से, क्योंकि मेजोरिटी ब्राह्मण्स को अभी तक ड्रामा नहीं पता है ठीक से, ड्रामा की बहुत लिमिटेड परिभाषा पता है, ड्रामा एक्चुअली में क्या है उसका राज बहुत बहुत थोड़े से बच्चों को पता है, 1%। तो जिनको पता चल गया है, जिन्होंने अपने आप को ड्रामा के ज्ञान से जीवन मुक्ति और निर्विघ्न रहने का अभ्यास शुरू कर दिया है, जो रेस में तेज दौड़ रहे हैं, उनका कर्तव्य है कि वो दूसरों को भी अब अपने जैसा बनाए। तो उनका स्वरूप अभी कौन सा होना चाहिए?
किसी ने उत्तर दिया, विघ्न विनाशक। बाबा ने कहा, अच्छा, विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? तो किस रूप में संहार करेंगे कि जिससे सहज ही विश्व की सेवा कर सको? वह रूप कौन सा है? वो है डबल लाइट और माइट हाउस का। बाबा ने डबल क्यों कहा? डबल लाइट, वैसे तो अभी तक हम लाइट हाउस और माइट हाउस ही सुनते थे ना। आज बाबा ने डबल क्यों कहा, डबल लाइट और माइट? तो बाबा ने कहा, क्योंकि आपको दो कार्य करने हैं। जो लोग रेस में आगे बढ़ गए हैं, जो लोग, रेस तो नहीं है, हाँ रेस ही है, बट ये ऐसी रेस है कि इसमें हमको अपने साथ साथ दूसरों को भी जिताना है। दुनिया की रेस में तो हमें दूसरों को धक्का मार के जिताना होता है खुद को। यहाँ पर हम जितनों को सहयोग देंगे उतने हम आगे जाएंगे। तो जो लोग ड्रामा को अच्छे से जान चुके हैं, साक्षी दृष्टा की अवस्था को अच्छे से जान गए हैं, उसको अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं, आत्मा न्यारी है इसका अभ्यास अच्छे से कर रहे हैं, पार्ट से बिल्कुल अपने को मन बुद्धि संस्कार से जो बिल्कुल अलग समझकर संपूर्ण आत्मा का अभ्यास करने में लगे हुए हैं, वो रेस में बहुत आगे हैं। चाहे भले लगे आपको ऐसा कि हम तो कोई ऐसी बड़ी सेवा नहीं करते, भाषण करने की, सेंटर संभालने की, या हमारा कोई नाम मान नहीं है, हमें तो कोई जानता नहीं है, लेकिन सच मानो, आप उन नाम मान वालों से, आप उन सेंटर चलाने वालों से और आप उन फेमस होने वालों से बहुत आगे हो, अगर आपका ज्ञान, आपकी अंडरस्टैंडिंग उनसे ज्यादा है ड्रामा की। ये बहुत गुप्त रहस्य है और ये बहुत स्वीट बात भी है। तो अब उन बच्चों को दो कार्य करने हैं। किसी को मुक्ति का रास्ता बताना है और किसी को जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। एक ही रास्ता नहीं, बल्कि दो रास्ते दिखाने हैं, और हर एक आत्मा को अपने अपने ठिकाने लगाना है। तो जो बने हैं, माना जिन्होंने अपने को मुक्त कर लिया है ड्रामा की पहचानों से, भले ही अभी निरंतर नहीं किया है, देखो, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बाप समान निरंतर हो गए हैं, बट हमने मिनिमम समझ समझ ली है। अब बहुत देर नहीं लगेगी। एक होता है कि समझ ही नहीं आया है, बहुत दिन देर तक तो भटकते रहते हैं, ये रास्ते जाए, उस रास्ते जाए, किस रास्ते जाए। फिर जब आपको समझ आ जाता है, उसके बाद फिर पहुंचने में देर नहीं लगती। तो हम में से जिनकी स्टेज ऐसी हो गई कि हाँ समझ आ गया है, अब बस प्रैक्टिस कर करके पहुंच जाना है, तो उनकी स्टेज अब बहुत फास्ट आगे बढ़ेगी। तो उनको अभी दो रास्ते सबको सेवा में दिखाने हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने ठिकाने लगाना है। ठिकाने लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम फील्ड पे जाकर एक एक आत्मा को कोर्स कराएंगे या उनको मुंह से ज्ञान सुनाएंगे। ये सेवा हमारी नहीं है ना। ये सेवा हम में से किसी किसी की होगी जो सेंटर में होंगे या जो अभी वैसे होंगे, लेकिन जो अभी एडवांस स्टेज में है पुरुषार्थ के, जिनकी स्टेज पाप समान होती जा रही है, निर्विघ्न हो गई है, उनकी सेवाओं में थोड़ी सी अलौकिकता और सूक्ष्मता है। पढ़ते हैं बाबा ने कैसे बताई है। तो जो बने हैं उनका स्वरूप अब डबल लाइट और माइट होना चाहिए। हमारी सेवा स्वरूप से होनी है, हमारी सेवा मेहनत वाली नहीं है, क्योंकि निर्विघ्न होना, ड्रामा को अच्छे से समझ लेना और ज्ञान में इतनी तेजी से आगे बढ़ना, मतलब आप कोई साधारण प्रजा में नहीं जाने वाले। ये हम उसके हिसाब से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बाकी हमें लालच नहीं है उन चीजों का। लेकिन समझ की बात है कि अब आपने साधारण प्रजा के बेसिक एग्जाम को भी पार कर लिया है, अब आप उससे भी ऊंचे पुरुषार्थी बन गए हो। तो आपका पुरुषार्थ अब मेहनत वाला नहीं होगा, आपकी सेवा भी मेहनत वाली नहीं होगी। जैसे अभी भी बहुत सारे भाई बहन भटक कर मनुष्यों को या दूसरी आत्माओं को ज्ञान में लाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ज्ञान सुनाना, स्थूल सेवाएं करना, भटकना, है ना, वो उसको क्रॉस कर लिया है आपने। अभी स्टेज आपकी ऊंची हो गई है, तो आपकी अब सेवा स्वरूप से होगी। तो स्वरूप में क्या है, डबल लाइट और माइट होना चाहिए, ताकि एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर आप अपने लाइट और माइट के आधार से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे देवे। तो इसके लिए आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी आत्माएं भटक रही हैं, माना मनुष्य तन में अपने ड्रामा के रोल में बहुत दुखी हैं, या उनको सही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है अपनी प्रॉब्लम से निकलने का, अशांत है, उनके लिए हमारी स्थिति ऐसी डबल लाइट और माइट होनी चाहिए, जो हमारी आत्माभिमानी स्थिति है, जिसमें हम बाप समान स्थिति में स्थित है, संपूर्णता में स्थित है,
उसकी लाइट और माइट चारों ओर की आत्माओं को ठिकाना देगी। तो क्या इस कार्य में बिजी हो? क्योंकि ये कार्य बहुत, जितना ऊंचा है उतना ही साधारण रूप से होना है। इस कार्य में आपको कोई वाहवाही नहीं मिलेगी। इस कार्य में आप कोई दूसरों के सामने जाकर नाम मान शान नहीं पाओगे। इस कार्य में आपको जाना नहीं जाएगा। इस कार्य में आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप करता हो। सबसे बड़ी बात, बाकी मनसा सेवा तक भी हमको पता चलता है कि हम संकल्प कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और दूसरों को हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको एक करने की भासना आती है। लेकिन ये वाली जो सेवा है उसमें आप बन जाते हो वो आत्मा जो बाप समान है। उस संपूर्णता में आप अपनी स्मृति को स्थित कर लेते हो, और ऑटोमेटिकली फिर आपकी लाइट और माइट चारों ओर फैलता है, जिसको आपको फील भी नहीं आता कि आप कुछ कर रहे हो। तो इसलिए ये कार्य घर में, घर गृहस्थी वालों से सबसे ज्यादा होगी। आप साधारण बच्चों की पालना कर रहे हो, रिश्तेदारियां निभा रहे हो, घर गृहस्थी के काम काज, झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हो, कोई अपनी जॉब कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, लेकिन लाइट आपकी जग रही है, और कंटिन्यू आपके द्वारा चारों ओर उसकी वाइब्रेशंस फैल रही है, क्योंकि आपके अंदर अपने सत्य की स्मृति है, क्योंकि आपके अंदर बाप समान स्मृति है, आप साक्षी हो। तो ये है बहुत ऊंची सेवा, और उतनी ही साधारण रूप से होने वाली सेवा, बट उसके लिए हमारे स्वरूप में होना चाहिए। सुनाने वाली सेवा धीमे धीमे खत्म भी हो जाएगी, तब बहुत सारे लोग ऐसे फ्री हो जाएंगे जिनको अभी सुनाने की सेवा करने की चांस मिली है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ लाइट से भी काम ना होगा, और सिर्फ माइट से भी काम ना होगा। माना सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, और सिर्फ स्वरूप मतलब उस आत्मा की स्थिति में स्थित होना भी काफी नहीं है। दोनों का बैलेंस जब ठीक होगा, यानी ज्ञानी भी हो आप, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा को ही ड्रामा अच्छे से याद रहता है, और माइट का मतलब उसको अपनी आत्मिक स्थिति अच्छे से याद रहती है। तो लाइट है ड्रामा का ज्ञान, और माइट है अपनी आत्मिक अवस्था की पावर। तो इन दोनों का बैलेंस जब ठीक होगा, तब सब अंधों की औलाद, अंधों को, शास्त्रों में कौरव संप्रदाय के लिए गाया हुआ है ना कि अंधों की औलाद अंधे हैं। तो उन सारे संसार में जितने लोग भी अभी तक ज्ञान बाबा को नहीं जान पाए हैं, उन सभी अंधों को अपनी लाइट और माइट के द्वारा कौन सा वरदान देंगे, और वे वरदान में क्या प्राप्त करेंगे। हम लोग जब उस स्वरूप की सेवा करेंगे तो कौन सा वरदान देंगे, और वो हमसे क्या प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने कहा डिवाइन इंसाइट, अर्थात उन्हें तीसरे नेत्र का वरदान दो। ये कौन दे सकता है? जिसने खुद वो तीसरा नेत्र से पूरे ड्रामा को एक टीवी की स्क्रीन में जैसे बजता है वैसे देखते हुए अपने आप को साक्षी की सीट पर सेट रखा है ना। जिसकी खुद की इंसाइट, इंसाइट मतलब इन मतलब अंदर, साइट मतलब अंदर की दृष्टि, और डिवाइन मतलब दिव्य दृष्टि। तो वो तीसरा नेत्र जो होता है, उसी नेत्र से आज हम, चाहे वो यूएस का जंगल की आग हो, चाहे वो कुंभ के भगदड़ हो, चाहे वो जंगलों में मर रहे जानवर हैं, चाहे वो मनुष्यों के शरीर छोड़ने के बड़े बड़े सीन हैं, आज वो सीन को देखते हुए मैं क्यों इतनी अचल अडोल हूँ? क्योंकि मैं अपनी थर्ड आई से उस सीन को देख रही हूँ। मैं इन दो आंखों और इन दो कानों से उनके बारे में सुनकर प्रभावित क्यों नहीं हो रही हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ना तो मैं ये दो आंख वाली शरीर हूँ, ना मैं ये कान से सुनने वाली और संकल्प चलाने वाली ये रोल हूँ। मैं ना ये मन हूँ, ना मैं ये बुद्धि हूँ, ना मैं ये संस्कार हूँ। मैं आत्मा हूँ, और वो आत्मा सदा अपनी अचल अडोल स्थिति में स्थित रहती है। वो जानती है संसार का खेल है, खेल में सब कुछ होता है, और खेल में कुछ भी रियल नहीं होता। रियल का मतलब ये नहीं कि हो नहीं रहा, हो सब कुछ रहा है, लेकिन नाटक हो रहा है। तो जिसकी खुद की तीसरी नेत्र खुले होंगे, वो सब कुछ डिवाइन इंसाइट में देख पा रहा होगा। उनके वरदान से मतलब उनकी ऐसी विजन, जो खुद ऐसी विजन क्रिएट करेंगे चारों तरफ, ऑटोमेटिकली जो दूसरी आत्माएं रोल में डूबी हुई हैं, दुखी हैं, उनको हमारी विजन मिलेगी। उनको भी वो दृष्टि मिलेगी कि अरे ये सब तो नाटक हो रहा है, ये सब तो रियल है ही नहीं। पता नहीं आपको अनुभव है कि नहीं, लेकिन इसको ज्ञान से नहीं, लेकिन इन शॉर्ट कभी कभी ऐसे बहुत विपरीत परिस्थितियां जब आई हैं,
तब इसको ऐसे एकदम कुछ कुछ सीन ऐसे दिखे, ऐसे क्लिक हुए, जिसमें इसको ऐसे लगा कि ये सब तो नाटक चल रहा है, कुछ रियल है ही नहीं। मतलब उस समय ये ज्ञान भी नहीं था तब भी। तो ये इसी उसी अनुभव से ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि जब हमें बिना ज्ञान के उसका अनुभव हुआ था कि ये सब कुछ रियल नहीं है, जबकि बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, तब वैसे ही औरों को भी डिवाइन इंसाइट मिलती जाएगी, और उसी से वो अपने दुख से मुक्त हो पाएंगे, मुक्ति और जीवन मुक्ति का उन्हें रास्ता मिलेगा। बाबा कहते हैं वैसे भी नेत्र दान सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है ना। ये आय का डोनेशन करो, इसको मनुष्य लोग समझते हैं बहुत श्रेष्ठ दान है। तो बाबा कहते हैं नेत्र नहीं तो जहान नहीं, ऐसा समझते हैं। तो सबसे बड़े से बड़ा जीय दान कहो या वरदान कहो या महादान कहो, वास्तव में वह यही है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा दान मतलब ये दो आंखों का दान नहीं, बल्कि सबको डिवाइन इंसाइट देने का, तीसरा नेत्र देने का वरदान हमारे द्वारा, ये सबसे बड़ा महादान है, वरदान है सभी के लिए। तो अंधों को डिवाइन इंसाइट या तीसरे नेत्र का दान दो, जिससे कि वह मुक्ति और जीवन मुक्ति के ठिकानों को देख भी सके। करोड़ों मनुष्य जैसे 7-8 करोड़ एक दिन में पहुंचे, कोई ज्ञान दे सकता है इतनों को? इम्पॉसिबल। तो ऐसे लोगों की सेवा किससे होगी? आपके खुद के वरदानी अ, स्वरूप से, आपके ज्ञानी स्वरूप से, लाइट और माइट स्वरूप से। तो उसकी वाइब्रेशन से उनको जो भी चाहिए, मुक्ति या जीवन मुक्ति, उनका जिसमें भी पार्ट है, माना साइलेंस में टिकने का, जिनको सतयुग त्रेता में नहीं आना उनका साइलेंस में टिकने का पार्ट है, और जिनको सतयुग त्रेता में आना है उनको ज्ञान की इंस्पिरेशन होगी कि वो ब्रह्मा कुमारी इसमें जाकर कोर्स करें। तो इसीलिए देखो, बाबा के अभी घरों में, सेंटरों में, यज्ञ में बहुत भीड़ लग रही है लोगों की। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो ज्ञान सुनाने की सेवा कर रहे हैं वही एकमात्र सेवा है। बहुत सारे, बहुत सारे नहीं कहेंगे, थोड़े से ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने अपने को निर्विघ्न बना लिया है, जिन्होंने अपने को ड्रामा से न्यारा कर लिया है, साक्षी दृष्टा में बैठा लिया है। वो अपने स्वरूप से आत्माओं का आवाहन कर रही हैं, वो वाइब्रेशन से आत्माओं को खींच कर ऐसी प्रेरणा भेज रही हैं कि वो लोग सेंटर्स में जाकर कोर्स कर रहे हैं, और इतनी भीड़ के रूप में सबकी सेवाएं हो रही हैं। तो कोई भी इस चीज का क्रेडिट नहीं ले सकता कि हमारे सेंटर में जो लोग आ रहे हैं तो वो हमारी तपस्या के कारण आ रहे हैं, या कोई जो दूसरी तरह की सेवा कर रहा है तो वो सोचे कि हमारी वजह से आ रहे हैं। नो, ये सबका मिली, एक्चुअली क्रेडिट लेने वाली वृत्ति ही अपने आप में सबसे बड़ी देह अभिमान है। सिर्फ आत्माएं जो अपने सत्य में टिक चुकी हैं उनके, वो भी ड्रामा अनुसार टिकी हैं, इसलिए उनको भी क्रेडिट नहीं मिल सकता, क्योंकि उनका ये पार्ट उनको मिला है, बाकियों को दूसरा पार्ट मिला है। तो ये सारी चीजें जो भी सेवाओं की अलग अलग विभाग बनाए हैं बाबा ने, कोई स्थूल सेवा करेगा, कोई वाचा सेवा करेगा, कोई सूक्ष्म सेवा करेगा, कोई मनसा सेवा करेगा। हर विभाग की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी वो है। बट जिसने भी उस विशेषता का अहंकार कर लिया, वो तो फिर देह भान का ही चला गया, वो फेल हो गया ना। तो इसलिए ये तीसरे नेत्र का दान देना सबसे बड़ा दान है, जिससे कि वह मुक्ति और जीवन मुक्ति के ठिकानों को देख भी सके। अगर वे देखेंगे नहीं तो फिर पहुंचेंगे कैसे? इसलिए डबल लाइट और माइट हाउस बन, दोनों का बैलेंस ठीक रख, हर आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। यह वरदान और महादान में क्या अंतर होता है? महादान का मतलब होता है ज्ञान सुनाकर किसी को कन्विंस करना और या सेवा करना, और वरदान का मतलब होता है अपनी वाइब्रेशन से सेवा करना। तो बाबा ने कहा यह है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य, तीसरे नेत्र का वरदान देना है, यानी अपनी वाइब्रेशन से औरों के तीसरे नेत्र खुलवाने हैं। सिर्फ अपने प्रति ही लाइट और माइट रखा तो लाइट हाउस नहीं कहलाएंगे। माना ज्ञान सिर्फ खुद तक रखा है, उसकी पावर सिर्फ खुद तक ही यूज कर रहे हैं, औरों से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो माना आप लाइट हाउस नहीं है। अगर अपने में लाइट और माइट है तो अपने साथियों को, जिनको अभी तक ये ज्ञान समझ नहीं आया है, जो अभी ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग में थोड़े पीछे चल रहे हैं, उनको और विश्व की सर्व आत्माओं को महादान दो और वरदान दो। साथियों को क्या देना है? महादान। जो बीकेज हैं उनको ज्ञान की डेप्थ समझाने में या उन तक
ये डेप्थ पहुंचाने में मदद करनी है और विश्व की आत्माओं को वरदान देना है, अपनी वाइब्रेशन से उनकी सेवा करनी है। अगर कोई बल्ब चारों ओर रोशनी ना फैलाए, सिर्फ जहां जग रहा है उस थोड़े स्थान पर ही लाइट दे, तो कहेंगे ना कि यह तो काम का नहीं है। तो अपने को देखो कि क्या मैं स्वयं तक लाइट व माइट देने वाला बना हूं, या विश्व तक लाइट और माइट देने वाला बना हूं। जितने तक लाइट देने वाले अब बनेंगे, उतने ही छोटे या बड़े राज्य के अधिकारी भविष्य में बनेंगे। तो हमारी लाइट कितने दूर तक फैल रही है, ये किस चीज पर निर्भर करता है? ज्ञान की सूक्ष्म गहराई और अपनी आत्मा की स्थिति। कितना हम निर्विघ्न और कितने ज्यादा हम आत्मा के सत्य को, संपूर्णता को अनुभव करते हैं, उससे ही हमारी जो प्रकाश की छाया है चारों तरफ, या वाइब्रेशन है, वो उतना दूर दूर तक फैलेगी। ज्ञान की लाइट कम, आत्मा की पावर कम। ज्ञान की लाइट ज्यादा, आत्मा की पावर ज्यादा, तो उतने ही बड़े राज्य के अधिकारी बनेंगे। वो तो भविष्य की बात है। बाबा कहते हैं अगर सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं के प्रति लाइट और माइट देने के निमित्त बनते हैं, तो वहां भी थोड़ी सी आत्माओं के ऊपर ही राज्य करने के अधिकारी बनेंगे। यहाँ विश्व के सेवाधारी, तो वहां भी विश्व के राज्य अधिकारी होंगे। तो विश्व की सेवा केवल वाचा सेवा से नहीं हो सकती। विश्व की सेवा सिर्फ मनसा सेवा से भी नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा ने अभी कुछ दिन पहले अव्यक्त इशारों में साफ साफ कहा था, मनसा सेवा करने के लिए केवल वही आत्माएं एलिजिबल हैं जो बिल्कुल भी ड्रामा से पहचान ना बनाए हों। ये वर्ड नहीं थे, वर्ड कुछ और थे, मीनिंग ये थी, जिसके अंदर ड्रामा से थोड़ी भी अगर पहचान है, मतलब आप जो भी फिर जो ड्रामा के देहभान में आप थोड़े से भी हो, तो आप चाहे कितने भी अच्छे संकल्प मनसा सेवा करो, उसका उतना फल नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी स्थिति पॉजिटिव थॉट्स के कारण अच्छी बन रही है, वो अच्छी बात है, बट क्योंकि कुछ हमारे अंदर देहभान भी है। वैसे तो मनसा सेवा करने वालों के अंदर देहभान रहता नहीं ज्यादा। मनसा सेवा हर कोई इसीलिए कर भी नहीं पाता। मूल सेवा के जस्ट पहले मनसा सेवा है, और मनसा सेवा बहुत ऊंची सेवा है, वाचा सेवा से, स्थूल सेवा से भी ऊंची है। लेकिन मनसा सेवा करते हुए भी कई बार हम मूल तक नहीं पहुंच पाते, है ना। तो मनसा सेवा में विश्व के राज्य अधिकारी हम तभी बनेंगे जब हम अपने को विश्व से न्यारा कर लेंगे, ड्रामा से न्यारा कर लेंगे। तो एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिनको टीचर कहते हैं। वह राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे, लेकिन राज्य करने वाले नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसी गलत फहमी है कि जो टीचर मिले हैं हमको निमित्त सेंटर्स पर, वही राज्य अधिकारी बनेंगे। नो, एब्सोल्युटली नो, जरूरी नहीं है। बाबा ने कहा है, अभी भी बाबा ने बोला कि वह राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे। इस समय बाबा ने जिनको एज ए टीचर बनाया है, क्योंकि ये राज्य अधिकारी बनने के लिए एलिजिबिलिटी है आपकी आत्माभिमानी स्थिति। रोल में आपको कोई चार्ज इंचार्ज बना दिया गया है, ये एलिजिबिलिटी नहीं है राज्य अधिकारी की। तो क्योंकि आपके यहाँ पे संस्कार राज्य कारोबार को चलाने वाले बन गए हैं, क्योंकि सेंटर चलाना, सारी भंडारे देखना, सेवाएं देखना, पालना करना, ये सब राज्य कारोबार चलाने वाले जो राज अधिकारी से नीचे वाले पद हैं, ये वो पद हैं। तो उसमें वो सिखलाने वाले आ सकते हैं, लेकिन राज्य करने वाले नहीं। अब आप सिखलाने वाले बनेंगे या करने वाले बनेंगे? हम्म। वहां सतयुग में भी निमित्त मात्र पढ़ाते तो होंगे ना। राज्य कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं, उसको राजधारी कहा जाता है, परंतु राज्य अधिकारी नहीं। जो भी टीचर होते हैं गुरुकुल में या राजकुमारों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो राज्यधारी तो हैं, लेकिन वो राज्य अधिकारी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी जो भी निमित्त बनते हैं, वो लोग राजधारी तक तो आ सकते हैं, लेकिन राज्य अधिकारी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ और ही है ना। ऐसा नहीं वो बन नहीं सकते, अगर उनका पुरुषार्थ अच्छा होगा तो वो भी होंगे, लेकिन गृहस्थ ये देखकर कई बार पीछे कदम बढ़ा लेते, लौटा लेते हैं
कि ये तो उन लोगों के लिए फिक्स्ड है, हम लोग तो बन ही नहीं सकते, तो हम उनकी अब उनके पैरों के नीचे पहले ही खुद को बैठा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है ना। ये सबसे बड़ी मूल रूप की सेवा गृहस्थ ही कर सकते हैं। इसको तो अपने अनुभव से यही फील हुआ है अभी तक। तो बाबा कहते हैं या तो राज्यधारी बनेंगे या फिर राज्य अधिकारी, लेकिन राज्य अधिकारी वह बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार और संकल्प के अधीन नहीं होंगे। तो जब आपको ये ड्रामा और अपने सत्य का ज्ञान हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि मैं अपने रोल के संकल्प, विकल्प, संस्कार और जो भी सेंसेशन, इमोशन या कुछ भी है उससे भी परे हूँ। तो अब मेरे रोल में, जैसे कल हम लोगों ने मेडिटेशन किया कि इस समय रावण का रोल भी अगर प्ले हो जाए ना, और मुझे याद रहे कि मैं उस रावण के पीछे की वो स्व प्रकाशित आत्मा हूँ, तो मतलब मैं रावण के संस्कार और रावण के संकल्पों के अधीन नहीं हुई। तो जो ये पुरुषार्थ में अवस्था ज्यादा से ज्यादा बनाकर रख पाएगा, संस्कार और संकल्प से अधीन नहीं होगा। संस्कार और संकल्प के अधीन होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे संस्कार बहुत देवताई अभी से होंगे या संकल्प सिर्फ दिव्य ही होंगे। वो तो बाय प्रोडक्ट है। जब आप अपनी आत्मा में स्थित रहोगे तो उसका स्वरूप ही आपका फिर ऊंचे और दिव्य गुण और श्रेष्ठ संकल्प हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा नहीं है कि हम दिखावे में बहुत श्रेष्ठ संस्कार दिखाएं, श्रेष्ठ संकल्पों की बातें बोले, स्वभाव को सबके सामने बहुत अच्छा करके दिखाएं, और फिर ये कहे कि हमने तो जीत लिया है अपने अंदर सभी संस्कारों को, स्वभाव को। ना जैसे कल किसी भाई भाई जी ने बोला कि हमने काम को और क्रोध को जीत लिया, तो हमें लगता है कि हमने जीत लिया, अभी तो युद्ध नहीं समाप्त हुए हैं किसी के। बाबा ने ये लाइन आखिरी के लिए क्यों रखी हुई है कि आखिरी में ऐसे ऐसे स्वभाव, संस्कार उथल खाएंगे जो आपको डरा देंगे। आपको खुद भी फील हो, मतलब आप खुद डर जाओगे अपने अंदर की ऐसी संस्कारों से, संकल्पों से, कि आपको आप उन्हीं से विचलित हो जाओगे। तो अभी तो वो पेपर दिए ही कहाँ है किसी ने। अभी तो अंत का समय आया कहाँ है, अब आया है। अब चल रहा होगा जिसके जिसके पुरुषार्थ के अंदर, उन्हें फील हो रहा होगा, उन्हें पता चल रहा होगा कि एब्सोल्युटली इतने भयंकर संस्कार और संकल्प इमर्ज हो रहे हैं जो हम लोग खुद देखकर आश्चर्य खा रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान मदद कर रहा है कि मुझे उसके अधीन अपने को नहीं समझना है। माना मैं वो हूं ही नहीं, वो रूपाली को आए, रूपाली के पार्ट को आए, उसके मन को आए लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो मैं आत्मा रूपाली के पार्ट को सिर्फ देख रही हूँ, अच्छे और बुरे से उसको जज नहीं कर रही। तब कहें कि अधीन नहीं हुए। तो जो अभी भी अपने संकल्प के अधीन होता है, तो क्या वह अधिकारी हुआ? वह संकल्पों के भी अधीन हुआ ना। माना आपने, आप जैसे बाबा कई बार कहता है कि तुमने ये मन तो मुझे दे दिया है ना, बाबा को हमने कह दिया ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। तो अब तुम्हारे मतलब रोल के मन में जब कोई व्यर्थ और गिरे हुए संकल्प आ जाते हैं, तो तुम फिर ये क्यों कहते हो कि मुझे आए, मेरे मन में आए? बाबा कहते हैं अभी तक तेरा है क्या? वो मन तेरा है? अरे वो मन भी बाबा का हो गया। तो अब ये मन जब बाबा का हो चुका है, तो अब इस मन में चाहे जैसे संकल्प आए, मैं नहीं हूं इसकी अधिकारी, रिस्पॉन्सिबल। मैंने तो ये बाबा को दे दिया, बाबा जाने। तो जब कोई इस बात को याद रखता है तो कहते हैं कि वो अब संकल्पों का भी अधिकारी बन गया। अब वो संकल्पों के अधीन नहीं होगा, संकल्प उसको अब डरा नहीं सकते। तो इसलिए अब संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव और संस्कार के भी अधीन नहीं होना। मेरा स्वभाव तो बचपन से किसी किसी का है, बहुत बॉसी है, कोई गुस्से वाला है, कोई का संस्कार कुछ है। अरे वो रोल को है। हम रोल के ऊपर इतना घमंड क्यों कर लेते हैं, अच्छे या बुरे दोनों में? किसी का रोल, कोई कहता है हम तो बचपन से ही बहुत सुसंस्कारी हैं, हम तो बचपन से ही बहुत नम्र हैं। उसका भी घमंड कैसे कर लिया आपने? आपने बनाया क्या वो संस्कार? आपने कोई सोच समझ के बनाया क्या वो संस्कार? हमारे चार बच्चे होते हैं, चारों के अलग अलग संस्कार होते हैं, सबको जबकि एक ही माँ बाप पालते हैं। तो क्या कोई माँ बाप रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी के संस्कार के लिए? बेसिकली सब आत्माओं के अपने रोल के अकॉर्डिंग संस्कार और स्वभाव बनते हैं। तो हम अपने अच्छे स्वभाव संस्कार के ऊपर अहंकार कर ले, या बुरे स्वभाव संस्कार के ऊपर दिल शिकस्त हो जाए, ये है कमजोरी, ये है अधीन हो जाना।
तो बाबा कहते हैं अब अधीन नहीं होना। जो अब से इन सबके अधिकारी बनेंगे वही वहां राज्य अधिकारी बनेंगे। जो ड्रामा से बिल्कुल पहचान नहीं बनाएंगे, रोल और संस्कारों से बिल्कुल पहचान नहीं बनाएंगे, वो राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अब हिसाब निकालो कि कितना अधीन रहते हैं और कितना अधिकारी रहते हैं। हम्म? आधे क्वेश्चंस आप लोगों के समाप्त हो जाएंगे जब आप ये सीख जाओगे कि रोल में मुझे जो बुरा लग रहा है, जो आंसू आ रहे हैं, जो दुख आ रहा है, जो खुशी हो रही है, जो गम हो रहा है, वो मैं हूं ही नहीं। वो मन को हो रहा है, वो मन मैं नहीं हूं। वो उस आइडेंटिटी, फिजिकल जो रूप है, आपका रंग है, जो आपकी पहचाने हैं कि मैं किसी की माँ, मैं किसी की पत्नी, मैं किसी का भाई, मैं किसी का कुछ भी, उन पहचानों को हो रहा है। आत्मा को तो ये सारी फीलिंग्स होती ही नहीं। तो जब आपको ये डिफरेंस करना आ जाएगा ना, अपने शरीर के संस्कार, फीलिंग, इमोशन, संकल्पों से अपने को अलग करना, और आत्मा के उस अकर्ता, असोचता और अभोक्ता वाले स्वरूप को स्थिर करना, तो फिर आप कभी भी इनके अधीन नहीं होगे। तो ये हमें चेकिंग करनी है। इसकी प्रैक्टिस चल रही है हम सबकी। ऐसा नहीं कोई 100% समझ में आ जाने के बाद तुरंत हो जाता है फॉलो। लेकिन कभी हम भी अधीन हो जाते हैं, कभी अधिकारी बन जाते हैं, है ना। तो ये अब बचे हुए टाइम में बस यही करना है। बाबा कहते हैं फिर उसकी रिजल्ट से स्वयं भी अपने भविष्य का साक्षात्कार कर सकते हो। अर्थात अपने आप को परखने के आईने में अपने वर्तमान और भविष्य 21 जन्मों के लिए हमारे फ्यूचर के फीचर्स क्या होंगे वह भी देख सकते हो। अगर मैं अपने इस सत्य आत्मा में स्थित रहती हूँ ना, तो मुझे पार्ट का क्रोध देखते हुए भी अपने आत्मा का प्रेम ही याद रहेगा। पार्ट का मुझे अहंकार देखते हुए भी आत्मा का निरहंकारी होना ही याद रहेगा। पार्ट का लालच देखते हुए भी आत्मा की संतुष्टता ही याद रहेगी। और जब मुझे याद ही संतुष्टता और शीतलता और प्रेम और आनंद ही रहेगा, तो मेरे फीचर्स फिर कैसे बन जाएंगे। मुझे ये भी पता चल जाएगा कि फिर मेरा बहुत ऊंचे पार्ट का फीचर है। और अगर मुझे ये क्रोध, ये लालच, ये आलस से ये असंतुष्टता दिखेगी, तो मुझे अपने ऊपर शक होगा। इतनी ऊंची देवी तो मैं नहीं बन सकती, इतनी ऊंची लक्ष्मी तो नहीं बन सकती, इतना ऊंचा नारायण तो मैं नहीं बन सकता। मेरे अंदर तो अभी क्रोध है, मेरे अंदर तो अभी अपमान है, अभी लालच है, अभी अहंकार है। यही तो फर्क पड़ जाता है बस। दादियों ने अपने आप को अपनी कमजोरी से देखना बिल्कुल बंद कर दिया था। सिर्फ अपने जो पार्ट में जो उनकी सत्य है, जो सातों गुण है, उसी को वो सत्य मानती थी। और अपने पार्ट को कभी भी उन्होंने ना देखा, ना उसके बारे में वर्णन किया। और कभी बच भी गया तो उससे अपनी निगाहें हटाकर बाबा को सौंप दिया, ये बाबा को जाने, बाबा आप ले लो, ये आपको दे दिया मैंने, अब बस अपने सत्य में टिक गए। तो 21 जन्मों का फीचर हम अभी देख सकते हैं। अगर आपका अपने आप को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल हुआ है तो परखना तो पड़ेगा ना हमें हर समय, हर एक्शन को। वो परखने की पावर तो हर समय यूज होती है। तो उस आईने में तो सिर्फ वर्तमान देख सकते हैं। माना ये जो ग्लास होता है, आईना घर वाला जो होता है, उसमें या अपनी बुद्धि में जो अभी देख रहे हो, वो तो प्रेजेंट के जो आपका चेहरा है, सूरत है, बस वही देख सकते हैं। भले कितने भी पावरफुल शीशे हों, जिस द्वारा बहुत दूर की चीज को भी देख सकते हैं, लेकिन वह भी है तो इस दुनिया का ही ना। अब टेलीस्कोप वगैरह ये सब शीशों को तो यूज करके पिक्चर्स दिखाता है, तो बहुत दूर की दुनिया को भी दिखा रहा है, तो वो प्रेजेंट का ही दिखाएगा ना, उससे भविष्य का तो नहीं देख पाते। लेकिन आप लोगों को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल मिला है, जिनसे ना सिर्फ भविष्य एक जन्म को, अपितु 21 जन्मों को देख सकते हो। और फिर 21 जन्मों के आधार पर, भविष्य पद के आधार पर, अपने पुजारी पन के पार्ट को भी देख सकते हो। यानी द्वापर युग से हम किस तरह के पुजारी होंगे। हम जैसे दिखाया गया ना कि ब्रह्मा बाबा अपने आखिरी जन्म में दादा लेखराज के पार्ट में भी बहुत ऊंचे पुजारी थे। कितना वो गीता पढ़कर ही घर से निकलते थे, काम काज करते समय बार बार नारायण को याद करते थे, विष्णु के भक्त थे। तो उनके आखिरी जन्म तक उनकी ऊंची पूजा रही। तो जितना ऊंचा पद उनको कृष्ण का मिला, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने
ब्राह्मण पार्ट में अपने आप को अपने सत्य में देखा। सबसे ज्यादा उन्होंने ही अपने सत्य में खुद को देखा, इसलिए सबसे ऊंचा पार्ट कृष्ण का उनको मिला। और उसी के अकॉर्डिंग उनको द्वापर से कलयुग तक के पुजारीपन में भी बहुत ऊंचा पार्ट मिला। तो ऐसा पावरफुल आईना जो बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या उनमें देखते रहते हो? हम बाबा का आईना है, बाबा की वो संपूर्णता की नॉलेज। तो हम अपने आप को कितना संपूर्ण समझते हैं? जितना ज्यादा हम अपने को संपूर्ण समझेंगे उतना ऊंचा हमारा स्मृति और बिलीफ सिस्टम, और उतनी हमारी पद बनती है जो आप सतयुग की, और उसी के अकॉर्डिंग पुजारीपन भी उतना ऊंचा होता है। और अगर हमें संपूर्णता पर निश्चय कम होगा, अपने सत्य पर निश्चय कम होगा, रोल को ज्यादा देखेंगे, तो हमारा पार्ट भी उतना नीचे होगा। तो अपने को क्लियर देख सकते हो कि देखने के लिए किसी और की जरूरत है? पूछते हैं ना, दादी आप बता दो, आप तो संदेशी हो, आप बता दो, बाबा आप ही बता दो। तो त्रिकालदर्शी को और कोई की आवश्यकता होती है क्या? त्रिकालदर्शी किसको कहेंगे? जिसने अपने आत्मा के सत्य को इतना अभ्यास में कर लिया है और ड्रामा के ज्ञान से वो सब जानता है, ड्रामा को बहुत अच्छे से यूज करना जानता है। तो उसके लिए उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यानी ड्रामा की पूरी स्टोरी उसके सामने रखी है। जैसे जब हम मूवी देखते हैं तो आपने अगर 3 घंटे की मूवी पूरी देख ली है, तो अब आपको उसकी स्टार्टिंग का भी स्टोरी पता है, लास्ट में क्या होगा वो भी पता है, बीच का भी पता है, हर समय आपको कहानी का पता है। कोई डिस्कस कर रहा होगा कहानी उसकी कहीं और, आप कहोगे अच्छा ये वो वाली मूवी है ना, हाँ हाँ उसमें ऐसे हुआ था, उसके बाद ऐसे हुआ था। तो आप मतलब उस मूवी के त्रिकालदर्शी हो गए। तो ऐसे ही 5,000 साल का ड्रामा बाबा ने हमको जो मोटा मोटा बता दिया है, जो अपनी आत्मा में स्थित है उसको वो पूरा ड्रामा त्रिकालदर्शी के समान या त्रिकालदर्शी की स्थिति से उसे पता है कि मेरा मुझे भविष्य में क्या बनना है। उसको अपने प्रेजेंट की स्मृति से पता है, क्योंकि वो अपनी संपूर्णता को अगर निश्चय से देखता है तो उसका पार्ट भी भविष्य में बहुत ऊंचा है। और अगर अपनी संपूर्णता में कमी है, डाउट है, तो मतलब नीचे है। तो यह है त्रिकालदर्शी की भविष्य को जानने के लिए स्थिति। तो क्या आप अपने भविष्य को नहीं जान सकते? त्रिकालदर्शी बने हो कि एकदर्शी बने हो? मतलब सिर्फ प्रेजेंट दिख रहा है। एकदर्शी प्रेजेंट में भी क्या दिख रहा है? रोल दिख रहा है। जो सिर्फ रोल ही देख पा रहा है, रोल के पीछे वाली आत्मा को नहीं देख पा रहा, उस आत्मा की संपूर्णता को नहीं देख पा रहा, वो है एकदर्शी। और जो आत्मा के सत्य में स्थित है वो है त्रिकालदर्शी। तो एकदर्शी अर्थात सिर्फ वर्तमान के दर्शी। रोल तो बहुत लिमिटेड बुद्धि वाला होता है ना, उसको तो सिर्फ यही दिखेगा जो प्रेजेंट में चल रहा है। अब तो त्रिकालदर्शी बन सबको संदोष संदेश दो। जब एकदर्शी बन संदेश देते हो, माना रोल में डूब कर आप एज अ ब्राह्मण, ज्ञानी तू आत्मा बन के संदेश थोड़ी ना देते हैं हम लोग। हम लोग ज्यादातर ये रोल पुरुषार्थी बनकर संदेश देते हैं, और ये पुरुषार्थी रोल जो है ये एकदर्शी है, जो कि अभी पुरुषार्थ कर तो रहा है बट उसको ये नहीं पता, निश्चय नहीं है कि वो क्या बनेगा। तो बाबा कहते हैं जब एकदर्शी बनकर संदेश देते हो तो 1% ही रिजल्ट निकलती है। त्रिकालदर्शी बन संदेश दो तो 3 हिस्सा रिजल्ट तो निकल ही जाएगी, अर्थात 75% रिजल्ट होगी। अब है 25% रिजल्ट। तो अब क्या करेंगे? यानी सिर्फ रोल कॉन्शियस होकर जब हम सेवा कर रहे हैं तो केवल 25% रिजल्ट मिलती है। तो अभी पांडव सेना की विजय का झंडा लहराएंगे। हम्म फिर क्या करेंगे? दोनों ही लहराएंगे ना। पांडव सेना में माताएं और भाई दोनों, बहनें और भाई दोनों। तो यह झंडा लहराना तो सहज है, माना कपड़े वाला झंडा लहराना तो बहुत आसान है। चाहे एक के बजाय 100 लहरा दो ना, बाबा की वो झंडियां बनती हैं, वो कितनी सारी होती हैं, हर एक अपने एरिया में जितने चाहे लहरा दे। लेकिन इस झंडे के लहराने का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा विजय का झंडा लहराना। हम्म कौन सी बात कर रहा है बाबा? ये कपड़ों के झंडे को लहराने की बात नहीं कर रहा। अपने अंदर जो परिवर्तन हमें बाबा ने अभी समझाए हैं, उससे जो विजय का झंडा हमारी स्मृति में लहरेगा, उसको बाबा करने की लिए कह रहा है। तो जो अब मिलकर तन मन और धन सब लगा रहे हो, वह किस लक्ष्य से? क्या सिर्फ शिव के चित्र के झंडे लहराने के लक्ष्य से, कि घर घर में एक झंडा लग जाए?
कपड़े का झंडा फहर जाए तो बहुत, हम एज अ ब्राह्मण ना बड़े खुश हो जाते हैं इन स्थूल चीजों से। अरे वाह, बाबा का झंडा वहां एवरेस्ट के ऊपर लटक गया, वो ओशन के अंदर चला गया, है ना, इन सब चीजों से खुश हो रहे हैं हम लोग। हमारी आत्मिक अवस्था में वो बाबा का झंडा कब लहराएगा, माना वो साक्षी दृष्टा बाप समान स्थिति वो कब बनेगी, उसकी चिंता थोड़ा कम करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब लक्ष्य ये रखो कि सब मिलकर अपनी राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे और सब पर विजय पाएंगे। अगर बच भी जाए तो वह भी दबे हुए हो, बोलने से चुप तो हो ही नहीं, हो ही सकते हैं ना। अब तो चुप भी नहीं है, अब तो बोलने में भी होशियार है। देखो विश्व का मुख कौन सा है। हम्म। बाबा ये बोलने की बात किसको कह रहा है, मतलब दिल में जब आपके या आपकी स्मृति में जब विजय का झंडा लहरा जाएगा कंप्लीट सोल कॉन्शियस का, तो फिर दूसरे चुप तो नहीं रह सकेंगे, वो तो निकलेगा ही। और दुनिया के लिए जो खबर होती है, बाबा कहते विश्व का मुख कौन सा है। विश्व को अगर कोई बात दुनिया तक पहुंचानी होती है तो वो क्या यूज करते हैं, अखबार पर्चे और मैगजीन। तो अब विश्व के मुख द्वारा बोलते तो रहते हैं ना, लेकिन चुप हो जाएं। मार ना सको तो कम से कम मूर्छित तो करो। माना अभी तक वो लोग जितना दूसरी दूसरी न्यूज को लेकर फैलाते हैं, तो हमारी आत्मिक अवस्था से चलो कंप्लीटली वो चुप नहीं भी होंगे लेकिन मूर्छित तो हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि मूर्छित वाला भी बोलेगा तो नहीं ना, माना जो लोग विपरीत बोलते हैं हमारे खिलाफ, तो हमारी जो फाइनली जो सबकी आत्मिक अवस्था से झंडा लहरेगा, उससे फिर वो चुप तो भले पूरे ना भी हो लेकिन कम से कम मूर्छित तो हो जाएंगे। तो अब यह रिजल्ट आउट होनी है, राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं। माना बाबा के बच्चों में राख मतलब जो पुरुषार्थ में फेल हो गए या जो बहुत नीचे रह गए वो, और कितने बने, और कोटों में से लाखों में से एक कौन निकलते हैं वह भी देखेंगे। बाबा के ही लाखों बच्चों में से कुछ एक बच्चे ही तो एक एक करके, ऐसे बच्चे तो 8 निकलेंगे, है ना, 108 8। बाबा कहते हैं लेकिन यह होगा कैसे, इसके लिए दो बातें छोड़नी है और एक बात धारण करनी है। दो बात कौन सी छोड़नी है। तो बच्चों ने जवाब दिया कि दो मत को छोड़कर एक मत धारण करनी है। तो बाबा ने कहा लेकिन दो मत होती क्यों हैं, एक मत से दो मत में आने का कारण क्या है, यानी बाबा की श्रीमत से परमत और मनमत में आने का कारण क्या है। तो ये जो श्रीमत और परमत, सॉरी मनमत और परमत है, ये दो बातें छोड़नी है। हाँ, बाबा ने आगे कुछ और बोला है, उन दो बातों को कौन सी छोड़नी है, अभी श्री परमत मनमत की बात नहीं करी, ये तो हम लोगों को पुराने ज्ञान से पता है। बाबा ने आज बहुत स्पेशल बात बताई है, ये सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। दो बातें छोड़नी क्या है और एक बात धारण क्या करनी है। बाबा ने कहा छोड़नी है, एक तो स्तुति और दूसरी परिस्थिति। क्योंकि एक तो कोई परिस्थिति के कारण डगमग होते हैं और दूसरे स्तुति में आने से स्थिति नहीं बनती है। माना हम सबके अंदर 63 जन्म का जो इच्छाएं कामनाएं, और इस जन्म में खास ब्राह्मण बनने के बाद खास ब्राह्मणों में एक ये इच्छा है कि हमारा भी नाम हो जाए, हमको भी लोग जाने, हमको भी लोग पहचाने। तो ये स्तुति कराने की इच्छा मेजॉरिटी ब्राह्मण्स में है, और जिस जिसको ये इच्छा है उनकी वो स्थिति नहीं बन पाएगी। बाबा ने कहा एक तो आप ड्रामा में जब डूब जाते हो, ड्रामा को समझते नहीं हो, तो जो बातें आती है उन परिस्थितियों के कारण आप डगमग हो जाते हो। दूसरा, आप अपनी आत्मा के स्वमान को नहीं जानते हो अच्छे से, आत्मा के स्वमान में वो आनंद नहीं लेते हो, आत्मा की सत्य में वो आनंद नहीं लेते हो, इसलिए आपको रोल में स्तुति चाहिए, ताकि हमारे घर वाले, हमारे समाज वाले, हमारे रिश्तेदार जान जाएं कि हम लोग देखा ब्रह्मा कुमारी में चल रहे थे, हमको तो पता था विनाश होना है, देखा हम लोग तो भगवान को कब से फॉलो कर रहे हैं, तुम ही लोगों को बोलते रहे कोर्स करने को आए नहीं। तो हमें सूक्ष्म रूप में ही सही बट स्तुति चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हमें जो लोग जाने या पहचाने और कहीं तो हमारा नाम आ जाए।
ना। हम सब अपनी चेकिंग करें कि जब तक थोड़ा सा भी हमारे अंदर देह भान है तो स्तुति की जरूर कामना है। और परिस्थिति भी हमें अभी भारी करती है क्योंकि ड्रामा नहीं समझा है अच्छे से। तो इसलिए स्वास्थिति को धारण करना है, माना जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया उसको ना बिल्कुल लोगों के सामने आना, लोगों से अपनी तारीफ करवाना या अपने बारे में बात करवाना या दूसरों से कुछ भी अपनी तारीफ पसंद ही नहीं आता उन्हें। फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें कि मुझे किसी के सामने कोई भी स्टेज चाहिए। तो इसलिए स्वास्थिति को धारण करना है और स्तुति और परिस्थिति, इन दोनों बातों को छोड़ना है। खास तौर से जो जिनको अभी तक नाम नहीं मिला है, उनके अंदर सूक्ष्म से जो कहानी इच्छा है, उनके लिए बहुत बड़ा चांस है बाबा की तरफ से कि अगर जिनको स्तुति मिल रही है वो तो पहले डूब गए। ये बहुत बड़ी बात है, उनसे स्तुति छूट नहीं रही क्योंकि वो स्तुति के लिए ही फाइट कर रहे हैं। लेकिन बाबा के वो जो गृहस्थ वाले बच्चे हैं जिनका कोई कोई नाम नहीं है, कोई उनको जानता नहीं है, वही रंगीन कपड़े, वही साधारण जीवन, वही आम लोगों के बीच में रहना खाना पीना, उनको भी अगर स्तुति की कामना पूरी तरह मिट गई है और अपनी आत्मा का अनुभव हो गया है तो आप बहुत ऊंची स्थिति पे पहुंच जाओगे। तो स्तुति और परिस्थिति, इन दोनों बातों को छोड़ना है, माना ड्रामा की परिस्थितियों को भी छोड़ना है, उसको रियल नहीं मानना है, उसमें फंसना नहीं है। संकल्प से भी छोड़ना है, संकल्प में भी उनके बारे में सोचना छोड़ना है क्योंकि संकल्प में इस समय सिर्फ अपनी सत्य का संकल्प हो। परिस्थिति के कारण स्वस्थिति नहीं होती है और स्तुति के कारण स्थिति नहीं होती। तो इसलिए स्तुति में कभी नहीं आना। बाबा ये खास हम लोगों को एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है। कभी मत सोचना कि तुम्हारा इस कलयुग और इस संगम युग में तुम्हारा नाम हो जाए। यहाँ का नाम त्याग दो, तब कहीं जाकर तुम्हारा कोई नई दुनिया में नाम। लेकिन जिसने यहाँ नाम त्याग दिया उसको भविष्य के नाम से तो वैसे भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये कलयुग में रहते हुए नाम त्यागना ही तो सबसे बड़ी त्याग है, बड़ी पहचान है। तो अगर यहाँ अपनी स्तुति का संकल्प भी रखा तो आधा कल्प से जो स्तुति होनी है उसमें 100 गुना कट हो जाता है। द्वापर से जो हमारी स्तुति होनी है ना, आज जो देवियों की पूजा हो रही है वो उन देवियों की नहीं हो रही है जिनका अभी नाम फेमस है, जो सूक्ष्म रूप का पुरुषार्थ करके गुप्त हैं, कहीं पर घरों में बैठे हैं, जहां पर भी बिना नाम का डोरा ढिंडोरा पीटे हुए, ये उन देवियों की पूजा हो रही है। क्योंकि जो यहाँ स्तुति करा लेता है उसका द्वापर युग से स्तुति में 100 गुना कट हो जाता है, क्योंकि अब की अल्पकाल की स्तुति सदा काल की स्थिति को कट कर देती है। क्योंकि अगर हमारी यहाँ स्तुति हुई और हमने उसको थोड़ा सा भी उसकी खुशी को महसूस कर लिया तो माना देह अभिमान से हमारी आत्माभिमानी स्थिति टूट गई। इसलिए अब परिस्थिति शब्द भी नहीं कहना और स्तुति का संकल्प भी नहीं करना, क्योंकि बाबा को तो सबके सूक्ष्म संकल्प पहुंचते हैं ना। बाबा कब तक ऐसे ही गुप्त बने रहेंगे, कब मेरे द्वारा भी साक्षात्कार होगा, कब लोग जानेंगे कि हम भी कुछ बहुत ऊंचा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं स्तुति का संकल्प भी नहीं करना और परिस्थिति शब्द भी नहीं कहना। ये बात आ गई ना, ऐसा हो गया ना, ये घटना घट गई ना, ये ऐसे है ना इसलिए वैसा हो जाता है ना, बिल्कुल नहीं। जितना निर्माण रहेंगे, माना जितना यहाँ मान से अपने को दूर रखेंगे, उतना निर्माण का कार्य सफल होगा, उतना आपकी वाइब्रेशन से चारों ओर सेवा होगी। जितने भी लोग यूट्यूब में फेमस हो जाते हैं ना, जैसे अभी महाकुंभ में बहुत लोग फेमस हो रहे हैं, उनकी अपनी शक्ति खो गई। शक्ति गुप्त रहने में है। जब आपका चारों तरफ ढिंडोरा पिट जाता है तो वो अहंकार कहीं ना कहीं आप ना चाहो तो भी आ जाता है सूक्ष्म में, और फिर निर्माण का कार्य, जो परिवर्तन का कार्य है, आपके द्वारा वो नहीं हो पाता। तो अगर निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकते। माना अगर मान की कामना का त्याग नहीं किया है तो आप दूसरों को वाइब्रेशन से परिवर्तन नहीं कर सकते। तो निर्माण करने के लिए पहले निर्माण बनना पड़े, यानी मान का त्याग करना पड़े। इसलिए एक स्लोगन सदा याद रखना, कोई भी कार्य हो, कोई भी सरकमस्टांसेस सामने हो, लेकिन सदैव जैसे अज्ञान काल में कहावत है कि पहले आप, अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना, स्वयं को आगे बढ़ाना है ना। जैसे किसी को नाम मान शान चाहिए, कोई इंचार्ज बनना है, किसी को सेवा चाहिए, अच्छा आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो, सब आप ले लो।
है ना। तो जितना आप दूसरों को आगे बढ़ा पा रहे हो, मतलब आप खुद आगे बढ़ते जा रहे हो। यहाँ दिखने में दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, बट स्थिति में आप ऊपर जा रहे हो। तो स्वयं का झुकना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है। इसलिए सदैव एक दो में यही वृत्ति, दृष्टि और वाणी रहे कि पहले आप। यह स्लोगन कभी भूलना नहीं। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प व बोल में व कर्म में यह नहीं दिखलाया कि पहले मैं, सदैव बच्चों को पहले लाए, इस दृष्टि व वृत्ति को आगे रखा। इस प्रकार फॉलो फादर करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करेगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। ना, ये बहुत ध्यान रखना, स्तुति का बिल्कुल अब यहाँ पर कामना नहीं करना। गुप्त रूप में आप अपने साधारण घर के, दुकान के, जॉब के कार्य करते हुए सिर्फ आत्मा में स्थित रहना और देखना, बस आपकी वही अवस्था बाबा को चाहिए। अंत तक हमें कोई अपनी साक्षात्कार की भी कामना ना रहे, हमारा कोई जाने हमें इसकी भी कामना, हम अपने अंदर वो साक्षात्कार कर पाए बस, कि मेरे अंदर से कलयुग समाप्त हो गया, मेरे अंदर का कलयुग विनाश हो गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अगर पहले आपकी बजाय पहले मैं, यह संकल्प भी किया, अगर एक आत्मा ने भी यह संकल्प किया, वह वाणी और कर्म में भी लाया, तो मानो सफलता की माला का एक मड़का टूटा। माना जो आपकी माला पहनाई पहनाई जाने वाली है, उसमें एक देहभान का दाग लग गया। माला से एक मड़का भी यदि टूट जाता है तो सारी माला पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वयं को तो इस बात में पक्का करना ही है, लेकिन स्वयं के साथ साथ संगठन को भी इस पाठ में व इस स्लोगन से सदा सफल बनाने का प्रयत्न में रहना ही है। हमको भी सीखना है, और हमारे साथ जो लोग हमें लगता है कि हमारे ऐसे ज्ञान को शेयर करने से सीख जाएंगे, उनके साथ शेयर भी करो। क्योंकि हर कोई को सेंटर में देखो, जहां देखो वहां कंपटीशन है, वहां एक दूसरे की सेवा और एक दूसरे के नाम मान शान की लड़ाई है। तो जिसने सबसे पहले त्याग दिया वो विजय। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं त्यागूं, लेकिन दूसरों को भी सिखाएं, दूसरों को भी ये पाठ और स्लोगन याद दिलाएं, जिससे विजय माला का एक मणका भी अलग ना होने पाए। जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे व यह कार्य करेंगे, तब विजय का झंडा अपनी राजधानी के ऊपर खड़ा कर सकेंगे। तो अपनी राजधानी का मतलब कोई फिजिकल जयपुर, दिल्ली, बनारस जैसी राजधानी की बात नहीं है। हमारे अपनी राजधानी हमारे अंदर है। उस राजधानी में हम विजय हो गए, माना पूरी तरह हम सोल कॉन्शियस हो गए, और पूरा देह भान और ड्रामा का भान हमारे से भूल गया। ये है सबसे बड़ा विजय का झंडा, जो हमारी अपने अंदर की राजधानी पे खड़ा हो जाएगा। तो पार्ट बजाने के पहले रिहर्सल, समझा। ड्रेस और मेकअप आदि किया जाता है। जैसे कोई ड्रामा में जब शो होता है तो उसमें ड्रेस और मेकअप आदि करते हैं ना, तभी पार्ट सक्सेसफुल होता है। तो यह धारण करना है। अभी जो अब जो हम पार्ट प्ले करेंगे, अब ये ज्ञान जान लेने के बाद से, उसमें हमको ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे सजे सजाए एवर रेडी बन जब स्टेज पर आएंगे, तो सबके मुख से हियर हियर का आवाज, वंस मोर की आवाज निकलेगी। क्या तैयारी के साथ साथ यह भी तैयारी कर रहे हो? सिर्फ स्थूल तैयारियां करने में तो बिजी नहीं हो गए हो। पहले अपनी ड्रेस तैयार करो और फिर मेकअप का सामान तैयार करो। मेकअप करना अर्थात स्थिति, आत्मा की स्वस्थिति में स्थित होना। क्या यह भी तैयारी कर रहे हो? क्या इनकी भी मीटिंग करते हो? बाबा के घरों में, सेंटर्स में, मधुबन में बाहर की सजावट, जो भी स्टेज में प्रोग्राम होना है उसकी सजावट, और जिनको उतरना है उन सब का मेकअप, सजावट बहुत ध्यान दिया जाता है, उस पर बहुत मीटिंग होती है। बाबा कहते क्या इसकी भी मीटिंग कर रहे हो? ज्यादा मीटिंग में यह पॉइंट भूल ना जाना। स्टॉल यानी जो भी प्रदर्शनी लगाते हैं, उसको सजाते सजाते समय हो जाए और स्वयं ऐसे ही खड़े हो जाओ। ऐसा होता है ना, कई सेंटर्स पर फंक्शन की तैयारी करते करते स्वयं ऐसे ही खड़े रह जाते हैं, स्वयं तैयार नहीं होते। तो यहाँ अब ऐसे नहीं करना। दान लेने वाले आ जावे, माना वो भीड़ की भीड़, वो करोड़ों लोग आपके पास आने लगे, और आप उस समय सोचो कि क्या ले आवे जो बांटे, है ना। अब टोली तो नहीं बांट पाओगे आप ऐसे लाखों करोड़ों को, आखिर कब तक ये टोली देते रहोगे, वो भी एक दिन बंद आए होगा।
जब टोली नहीं बांटोगे तो आपके पास बांटने को क्या रहेगा। अभी तो हम वरदान टोली और ये कार्ड और ये सब देने का टाइम मिल जाता है क्योंकि कम है लोग। जब इतने करोड़ों आएंगे तो क्या आप बांट पाओगे। तब आप क्या बांटोगे। क्या वो स्टॉक अपने अंदर की शक्तियों का जमा है। बाबा कहते हैं इसलिए स्टॉक पहले से ही इकट्ठा किया जाता है। उस समय इकट्ठा करने व कोशिश करेंगे तो कई वंचित रह जाएंगे। जैसे और चीजों का स्टॉक इकट्ठा करते हो वैसे ही यह स्टॉक पहले इकट्ठा करना है। जिसका जो चाहिए सुख। माना हम ब्राह्मणों को ये धारणा करनी है कि अब स्थूल कलयुग और संगम युग में चाहे ब्राह्मण है चाहे नॉन ब्राह्मण है नॉन बीके हैं। अब किसी को इस दुनिया के स्थूल रूप में कुछ भी चाहिए चाहे सूक्ष्म सुख शांति चाहिए या सिर्फ प्रजा पद चाहिए या कोई को साहूकार पद चाहिए और कोई सिर्फ सलाम भरना चाहे। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर सेवाओं की लड़ाई करते हैं वो जरूर प्रजा साहूकार या सलाम भरने वाले पद में ही जाएंगे। विश्व महाराजन कभी लड़ाई करके अपने स्थिति को नहीं बनाता है। वो यहाँ की नाम मान शान के लिए कभी भी लड़ाई नहीं करता है ना। तो यहाँ पर जितने लोग कर रहे हैं उनको देने दो। बन जाओ तो कोई सलाम करने वाला कोई साहूकार कोई प्रजा कोई दास दासी जिसको जो बनना है बन जाओ। तो विश्व महाराजन को कई ऐसे भी चाहते हैं कि जो सदैव चरणों के दास रहे। तो ऐसे भक्त जो नमन करना चाहते हो ऐसों का भी स्टॉक भर दो। जिसको जो चीज चाहिए और जिस चीज की इच्छा हो उसकी इच्छा अविनाशी पूरी कर सको। अपने अंदर इतना त्याग आ जाए हर चीज का त्याग कर लो जिसको जो करना है। तो इस मिट्टी की दुनिया की नहीं सोने की दुनिया की हमें कौन सी इच्छा पूरी करनी है दूसरों की। लोग तो यहाँ पर इधर की इच्छाएं पूरी करवाने के लिए आएंगे हमारे पास। लेकिन हमारी तरफ से बाबा ने कहा इस मिट्टी की दुनिया की नहीं सोने की दुनिया की उनकी इच्छा पूरी करो। ऐसा स्टॉक जब इकट्ठा होगा तब जल्दी अपने स्टॉक से उन आत्माओं को दे सकोगी। माना जो भी क्योंकि ब्राह्मण की भी ये लालच ना उनको गिराने के लिए अभी बढ़ेगा। ब्राह्मणों में भी ये लड़ाई और बढ़ेगी नाम मान शान की। तो जो भी इन सब चीजों के लिए यहाँ पर लड़ रहा है उनको दे दो। क्योंकि हमें भविष्य सोने की दुनिया के लिए उनको तैयार करना है। तो क्या यह भी तैयारी की है। यह पोता मेल निकाला है या सिर्फ यही निकाला है कि हर एक जोन जितना धन धन देंगे कितने बैनर्स और चादरें आदि देंगे। मधुबन से ये या सेंटर में ये सब बातें बहुत होती है ना। कितना धन दे रहे हैं आप लोग। भंडारी से कितना दे रहे हैं कितने बैनर और चादरों का खर्चा दे रहे हैं। कितना आपके यहाँ से सेवाधारी आ रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बस यही सब करते रहते हो या कभी अपने मस्तक के बैनर को भी चेक करते हो। अपने मस्तक पर भी बैनर लगाना पड़ेगा। हाँ माना अपने अंदर झंडा लहराया है अभी तक कि नहीं कि बस बाहर की खर्चे और बाहर की मीटिंग चलती रहती हैं। पहले तो अपनी मूर्त की चैतन्य प्रदर्शनी लगानी पड़ेगी जिसमें नैन कमल सम दिखाई दे फोटो पर रूहानी मुस्कुराहट दिखाई दे और मस्तक से आत्मा की सूरत दिखाई दे। तो क्या ऐसी अपनी मूर्त को सजाया है। यह प्रदर्शनी भी तैयार कर रहे हो या सिर्फ स्टॉल की प्रदर्शनी तैयार कर रहे हो। इसका इनाम भी मिलेगा ना। आप आपस में एक दो को स्टॉल की सजावट का इनाम देंगे। अभी ये सारी चीजें छोड़ते हैं आप क्योंकि ये सारी बातें उसकी हैं। बाकी हमने मेन मेन बातें पढ़ ली हैं उसको धारण करना है क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। मुरली भी काफी लंबी हो गई है। तो मेन मुख्य बात है हमें निर्माण बनना है विश्व का निर्माण करने के लिए स्तुति और परिस्थिति का त्याग करना है। और झंडा बाहर नहीं लेकिन अपने अंदर फहराना है ना। तो ये आज की मुरली से खास शिक्षाएं लेनी है। लाइट और माइट हाउस डबल लाइट और डबल माइट हाउस बनना है। थैंक यू बाबा। ओम शांति।